देखा जाए। जल्दी से सभी लोग जोड़िए। आगे आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्या आपको है ना, नंबर सिस्टम चल रहा है ना, 120 तक बता दिया गया, आज 121 से देखा जाए। देखिए क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, ध्यान दीजिए। क्या 121 कह रहा है ना, राहुल ने एक संख्या को 2 से गुणा करने के बजाय 2 से भाग दे दिया तो उसे 2 प्राप्त हुआ। तो वास्तविक उत्तर क्या था, सही उत्तर क्या था? ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या एक संख्या कहने से थोड़े पता चलता है कौन संख्या। किसी का संख्या कहने से पता नहीं चलता है कि कौन संख्या है। तब माना कि उस संख्या 100 होगा, इसमें गुना करना था, इसमें 2 से गुना करना था, लेकिन भाग दे दिया। भाग मतलब एक प्रकार का बट्टा होता है, मतलब इस संख्या में 2 से भाग दिया जाता है, तो रिजल्ट आता है वह 2 प्राप्त होता है। यहां भाग दिया तो 2 प्राप्त होता है, तो यहां से x का वैल्यू निकल जाएगा, तो x का वैल्यू 4 हो गया। तो कह रहा है कि सही उत्तर क्या होगा। अगर हम उस संख्या हम जान गए कि वो 4 था, 4 में देखिए ना, उस संख्या 4 में 4 था, तब ना 2 से भागा देंगे तो 2 आएगा। तो संख्या 4 था, लेकिन संख्या में हमको गुना करना था, लेकिन गुना नहीं किए, है ना, भाग दे दिए। तो पूछ रहा है कि वास्तविक आंसर क्या होगा, तो वास्तविक गुने वाला होगा ना। तो यानी कि 4 में 2 से गुना करना था तो 8 आता, लेकिन आया था 2। आंसर आपका सही में बी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, सभी लोग वीडियो को शेयर एंड लाइक कीजिएगा। रेगुलर क्लास चलेगा, आप लोगों को मोटिवेशनल क्वाइट्स जी प्लीज, हाँ रेगुलर चलेगा। शंकर राज जी चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, क्या क्लास रेगुलर चलेगा। और आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हो सके तो कुछ थोड़ा सा हेल्प कीजिएगा हमको, क्योंकि पटना में थोड़ा है तो रूम रेंट वगैरह देना रहता है, और नेट का खर्च उच रहता है, तो यूट्यूब से बहुत कम इनकम होता है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा, कैसा स्टूडेंट को पता होगा, जो उनके अगल बगल के यूट्यूबर हो गए या उनके रिश्तेदार या दोस्त उस पढ़ाते होंगे, तो उनको पता होगा बहुत कम पैसा आता है यूट्यूब से। इसीलिए आप, ये मेरा पेटीएम नंबर है, ध्यान दीजिएगा, 780855 ये मेरा खुद का अपना है। ये इस पर आप जो भी हो, 10 रुपया है ना, 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, ऐसे है ना, 40 रुपया, 50, आपकी मर्जी है, आप यहाँ पर भेज सकते हैं, है ना। इस समय मोटिवेट रहकर रेगुलर क्लास लेता रहूँगा। ये मेरा पेटीएम नंबर है, फोन पे है, पेटीएम है, पेटीएम है, फोन पे है, एक गूगल पे लिख देते हैं, फोन पे है, PHONE, फोन पे, सब कुछ यही है। यहाँ से आप भेज सकते हैं, हेल्प के तौर पर भेज सकते हैं सिर्फ, है ना, आपकी मर्जी जो। चलिएगा आगे देखा जाए, ये वाला क्वेश्चन हो गया है ना, नहीं होगा ना, चलेंगे, ध्यान दीजिए क्या, क्योंकि यह YouTube पर फ्री क्लास चलेगा, तो फ्री क्लास चलेगा तो पैसा तो इसका तो आएगा नहीं, ऐप पर इसको नहीं डालेंगे, तो आप ही लोग के सहारा से ये थोड़ा सा क्लास चलेगा। देखिएगा, 122 क्या कह रहा है कि एक कक्षा 12 के पुनर्मिलन समारोह में 45 छात्रों में से 30 छात्रों ने भाग लिया। यदि समारोह में उपस्थित सभी छात्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने वाले की कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, हाथ मिलाने वाला कुल छात्र,
ये जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो m इंटू एम माइनस 1/2 होता है। वेयर मतलब जहां m मैन है, मतलब मैन है। ध्यान दीजिएगा, बस सवाल आपका सेट हो गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा इसी पर बैठा देना। तो कह रहा हाथ मिलाने की कुल छात्र या कुल संख्या, छात्र दिया है तो छात्र लिख दिया। तो कह रहा है ना कि 45 गो छात्र था लेकिन 45 यहाँ नहीं लिखेंगे, मतलब गलती हो जाएगा। कै गो छात्र उसमें उपस्थित रहा, ऐसे ही फंसाने के लिए आपको दे रहा है कि यहाँ पर 45 कोई स्टूडेंट लिख देगा, नहीं। कह रहा 45 छात्रों में सर 30 गो भाग लिया है, 30 गो भाग लिया है, 30 समारोह में भाग लिया है और उपस्थित छात्र सभी छात्र ने एक दूसरे से हाथ मिलाता। तो बताइए कुल संख्या क्या है। ध्यान दीजिएगा, तो हाथ मिलाने वाली छात्रों की कुल संख्या, तो यानी कि भाग कितना लिया है 45 में सर, आप सोच के देखिएगा 30 लिया, तो यहाँ 30 लिखेंगे और 30 में सर एक जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ 2 होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, जब भी से क्वेश्चन आएगा यहाँ पर सेट कर देना, ये 15 हो जाएगा। अब 15 गुण यहाँ 29 हो जाएगा, 15 9 का 135, 15 दूना 30 से 15 दूना 30 और कितना हो जाएगा वो देखिएगा ऑप्शन में यहाँ पर, हाँ 30 और 13 ठीक, तो 43 लिखा हुआ, 435। चलिएगा ध्यान दिए, हाथ मिलाने वाले छात्रों की कुल संख्या आपको है ना कितना आ गया 435, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। डाउट है क्या? जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा इस पर आपको बनाना है, आगे देखा जाए। ध्यान दीजिएगा चलिएगा आगे देखा, यहां पर 123 क्या कह रहा है ना, दो संख्या का अंतर 5 है, तो ए और बी मान लीजिए, अंतर 5 दिया है, गुणनफल ए इंटू बी 336 दिया है। तो पूछ रहा है आपसे दोनों संख्या का योग, मतलब ए प्लस बी का वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा, ए प्लस बी का वैल्यू पूछ रहा है, आपको पता होना चाहिए गुणनफल दिया है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर को घटाइएगा ना तब 4ab होता है। अब इसी पर यहाँ योगफल निकल जाएगा, क्योंकि ए प्लस का बी का वैल्यू निकालना है तो हमको कैसे निकलेगा, ए माइनस का बी, ए माइनस बी बराबर हमको पता है और ए बी बराबर पता है, तो यहाँ रख देंगे। ध्यान दीजिएगा, ए माइनस बी का वैल्यू 5 रखेंगे, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर रखेंगे, और उधर देखिएगा 4 रख देंगे, ए बी का वैल्यू क्या रख देंगे 336 रख देंगे, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये 25 उधर जाकर जुट जाएगा, तो यहाँ पर देखिएगा जुटेगा तो ये कितना हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो 7 के 24, 4 3 12 2 14, 4 3 12 1344, आई 25 जगह 1369 हो जाएगा। 1300 यहाँ पर 69 हो जाएगा। अनुभव वाला व्यक्ति समझ जाएगा कि इसका आंसर कितना हो जाएगा। तो ए स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो ए प्लस बी बराबर ये 1369 किसका होता है, 13 का होता है ना, 1369 17 का होता है, कितना का 1369 37 का, सॉरी 37 का होता है, हम 13 का लिख देते हैं, यहाँ देखिए 37 का होता है, देख लीजिएगा 37 का ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये 37 का होता है 1369, हम 13 का लिख दिए थे, अरे 13 का 169 होता है, अब वहां कितना था 1369 है, समझ रहे हैं ना। चलिएगा आगे देखा जाए, अगला क्वेश्चन, चलिएगा ध्यान दीजिएगा क्या, आगे देखा जाए, कितना नंबर है वो, ये हो गया ना 124। देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया, कह रहा है ना
एक्स प्लस वाई का वैल्यू बता दिया कि 11 है। गौर से देखिएगा, ध्यान दीजिए क्या इसका मतलब है। अब पूछ रहा है, इधर दे दिया है, यहाँ दिया है क्या, गौर से देखिएगा। यहाँ देखिएगा -1 के पावर x और फिर प्लस है, फिर +1 के पावर y, और उसी तरह से इसी तरह से ही जाएगा, इसी तरह से जाएगा। तो हम दो ही वो चेक करेंगे तब पता चल जाएगा, क्योंकि दो को में जितना आएगा उतना ही आगे आएगा, समझ जाए ना। अब x प्लस वाई का यहाँ 11 कब होगा, मन में सोचिएगा। कोई आदमी x के जगह पर 1 रख देगा और यहाँ रख देगा, है ना, 10 रख देगा। कहेगा कि नहीं हम यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ 9 रखेंगे, रखना पड़ेगा। तो यहाँ कोई कहेगा कि हम 3 रखेंगे तो यहाँ रखना पड़ेगा 8 रखेगा। कोई 4 कहेगा तो यहाँ रखना पड़ेगा 7 रखेगा। तब ना 7 4 11 8 3 11 9 2 11 10 11। तो ऐसे से क्या पता चल रहा है कि एगो अगर सम संख्या ले रहे हैं तो एगो विषम संख्या आ रहा। देखिएगा यहाँ विषम संख्या लिए तो इधर वाला सम संख्या, इधर वाला सम लिए हैं तो इधर वाला क्या आ गया, विषम आ गया। इधर वाला विषम ले रहे थे, इधर वाला सम। इसका मतलब है कि x के जगह पर अगर कोई हम अगर यहाँ 1 ले लेते हैं चाहे 3 ले लेते हैं तो यहाँ अगर हम सम संख्या रख दिए तो यहाँ अगर विषम संख्या रख दिए तो यहाँ हो जाएगा, आप समझ रहे हैं ना, 8 3 11। हालांकि वैसे ही दिया हुआ कंसेप्ट होने के लिए यहाँ पर आपको यही समझना है कि 1 के पावर यहाँ मान लेते कि विषम हम रख लेते हैं, विषम मन है तो हमको विषम रख लिए। हम ध्यान दीजिएगा यहाँ 1 के पावर यहाँ सम रख लीजिए तो 1 के पावर कुछो एक ही रहेगा। लेकिन अगर माइनस लगल है लेकिन विषम पावर है, माइनस है या विषम पावर है तो यह क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा माइनसे में रहेगा। यहाँ देखिएगा ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस 1 के पावर कुछो है ना, एक ही रहेगा। लेकिन यहाँ सम संख्या तो ये प्लस में रहेगा, तो एगो प्लस में एगो माइनस में आ गया, इसका रिजल्ट 0। उसी तरह से आगे 0 0 सब आएगा, 0 0 जोड़िएगा तो सब 0 ही होगा, तो आंसर आपका 0 हो जाएगा। आपको नहीं समझ में आया तो एक और देखिएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे माइनस यहाँ 1 रख रहे हैं और यहाँ +1 रख ले। अब यहाँ पर मन है तो इधर हम सम रख लेते हैं, इधर सम रख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है, तो यहाँ रख देंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो उधर अगर हम यहाँ सम रख देंगे, है ना, सम रख देंगे x और y, सॉरी जहाँ x और y पूर्ण संख्या ना, वो आपको यहाँ पर हम यहाँ अगर सम रखते हैं तो उधर विषम रख देते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, हो x और y, ध्यान दीजिएगा क्या, अरे ये जरूरी नहीं है, ध्यान दीजिए क्या है कि हमेशा सम लेना। अरे या तो यहाँ पर सम लीजिए चाहे विषम लीजिए, है ना, या सम यहाँ लीजिए या विषम लीजिए, है ना, तो ये आपको 0 ही आएगा। आपको देख लीजिएगा चेक करके, आगे देखा जाए क्या, ध्यान दीजिए क्या, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जितना दिमाग लगाइएगा फंसते चला जाइएगा। चलिएगा आगे देखा जाए। 125 क्या कह रहा है, 30 मीटर लंबे वाला, देखिएगा 30 मीटर लंबे कपड़ा को 225 मीटर 225 सेंटीमीटर, यहाँ देखिएगा सेंटीमीटर दे दिया। तो हम यहाँ पर समझाएंगे नहीं, अगर तेज विद्यार्थी क्या होता है, ध्यान दीजिएगा ऐसे बनाता है, मीटर है तो यहाँ देखिएगा 30 मीटर है तो इसको सेंटीमीटर में ले जाने के लिए 100 से गुना कर देंगे, यानी कुल कपड़ा हो गया यहाँ 3000 सेंटीमीटर, एक कुल हो गया, एक कुल हो गया। अब क्या है ध्यान दीजिएगा, कह रहा है ना कि 12 टुकड़े काट कर बेचा है, 225 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, ऐसा ऐसा 12 को है तो 12 से गुना करेंगे तो 12 5 7 12 24 है 34, अब 12 दूना 24 है 3 27, यानी 2700। तो इतना बेच दिया, एक टोटल इतना था 3000 था, लेकिन इतना बेच दिया तो बचा कितना, शेष बचा कितना, तो शेष बचा कितना बचा, 3000 में 2700 बेच दिया तो अभी भी 300 बचा होगा। तो कह रहा है कि मूल लंबाई का कितना भाग शेष है, तो शेष 300, मूल लंबाई मतलब ओरिजिनल लंबाई
वाइज जो पहले था कुल, तो कुल पर पूछ रहा था 3000 पर 300 कितना, तो यहाँ देखिएगा ये 2 शून्य से 2 शून्य, 3 कम 3, 3 दहिया का 30, तो 1/10 हो जाएगा। उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलेंगे आगे देखा जाए क्या। 126 कह रहा है ना क्वेश्चन, किसी संख्या कहने से थोड़े पता चलता है कौन संख्या। तो माना कि एक संख्या का मतलब गुणा 1/7 उसी संख्या से घटाया जाता है, मतलब जो संख्या माने है तो एक संख्या से घटाया जाता है, तो परिणाम है ना संख्या से 30 कम आता है। तो जो संख्या x माने है इससे रिजल्ट 30 कम आ रहा है, तो बताइए संख्या क्या है, x का वैल्यू पूछा है। अब आपको है ना निकाल लीजिएगा, यहाँ पर है ना आगे पीछे करके अपना से निकाल लीजिएगा। देखिएगा x वाला एक तरफ करेंगे तो x माइनस x, यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस, ध्यान दीजिए क्या है ये वाला x वाला एक तरफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका तो देखना ही से पता चल रहा है कि 210 आंसर हो जाएगा 70 का 21, क्योंकि आप यहाँ इधर लाइएगा तो ये वाला कट जाएगा। देखिए ना x प्लस में है माइनस में, यहाँ देखिएगा x बट्टा यहाँ 7 हो जाएगा, माइनस में ये आ जाएगा, उधर माइनस में 30 है तो एगो प्लस में एगो माइनस में कट जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x का वैल्यू 70 का 21 210 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए, जल्द ही बुक पूरा हो जाएगा, चिंता नहीं करना। ठीक है, अगर इसका क्लास दिन में 2 बार ले लें तो एक दिन में 120 क्वेश्चन पार हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 127 क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, मान लीजिए a और b है, इसका गुणनफल 24 दिया है और वर्गों का योग क्या दिया है, वर्गों का योगफल। तो वर्गों मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका योगफल दिया है 52 दिया है, तो उनका गुणनफल क्या होगा, a और b का वैल्यू पूछ रहा है, a और b का वैल्यू पूछ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया है। तो उनका ध्यान दीजिएगा, सॉरी गुणनफल है, योगफल क्या होगा, a प्लस बी योगफल क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यह फॉर्मूला क्यों लिए, आपके पास अनुभव होगा, बार बार बनाइएगा तब समझ में आएगा, क्योंकि योग पूछा है तो a प्लस बी इसमें शामिल है, इसका भी वैल्यू दिया है और इसका भी वैल्यू दिया है, तो है ना हम सोचे कि यही सेट हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ इसका वैल्यू क्या है 52 है, तो 52, ये 2 है और यहाँ 24 है तो 24। इसको देखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब देखिएगा ये टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल 100 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा जोड़िएगा तो 52 और 48 100 हो जाएगा, तो स्क्वायर यहाँ 100 हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो a प्लस बी का वैल्यू 10 हो जाएगा। तो योग पूछा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा 128 को देखा जाए। कह रहा यदि किसी संख्या के पचगुण्य, तो कोई संख्या कहने से थोड़े पता चलता है कौन संख्या, माना कि a, तो a में पचगुण्ना, तो पचगुण्ना कर लिए, उसमें 10 घटाया जाता है तो 10 घटा लीजिए, घटाने के उस संख्या के चरगुण्य, तो उस संख्या के चरगुण्य से 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर हो जाता है। 8 जोड़ देते हैं तो यहाँ जो रिजल्ट मिलेगा इसका रिजल्ट ये आपस में बराबर हो जाता है, तो वह संख्या क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इधर आएगा तो ये a बचेगा, ये हो जाएगा उधर, तो 10 8 18 हो जाएगा, तो संख्या a माने थे तो a का वैल्यू 18, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए 129 को देखा जाए।
कह रहा है जब किसी संख्या के 8 गुणने में, तो माना कि तो ए संख्या माना ए, तो इसका 8 गुणना, तो 8 से गुना कर दीजिए। 8 गुणने में इसका 8 गुणने में 4 जोड़ दिया, ठीक है 4 जोड़ दिया, तो परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होता है। अब इसको भी नहीं समझना कि 100 कहाँ से आ गया, 100 नहीं, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होता है, 6 होता है, 100 होता है, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 × 9 होता है। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा, गौर कीजिएगा, ये वाला 8A हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, 96 हो जाएगा, 8 से काटिएगा 12 12 में, तो A का वैल्यू 12, तो संख्या 12 आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखा जाए क्या, 130। कह रहा है दो संख्या का योग 22 है, ठीक है, a + b का वैल्यू 22 है, और क्या कह रहा है एक संख्या का पचगुना, एक संख्या का पचगुना दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है, एक संख्या का पचगुना दूसरी संख्या के छगुने के बराबर है। तो एक संख्या का पचगुना मतलब दूसरी संख्या b मान लीजिए, इसके पचगुना और दूसरी के छगुने के बराबर है, तो बताइए बड़ी संख्या कौन कौन होगा। तो यहाँ से धकधकिया मेथड, आप हमसे जो रेशियो पढ़े होंगे, क्लास नोट्स में रेशियो पढ़े होंगे, उनको बहुत ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ से ए का वैल्यू ए गुना में हो और आपस में बराबर हो, तो यहाँ से धकधकिया मेथड लागू किया जाता है, तोप के धक के वैल्यू निकाला जाता है। ए को तोपेंगे तो इधर क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है, हमेशा अंक को लिया जाता है। बी को तोपेंगे तो इधर क्या दिख रहा है, 5, तो बी का वैल्यू 5 हो गया। अब चलिएगा आगे क्या बोल रहा है देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में कि दोनों का योग 22 है, तो यहाँ देखिएगा दोनों का योग 6 और 5 11, अनुपात में 11 है लेकिन दिया है 22, अनुपात 1 का वैल्यू 2 हो जाएगा, 11 दूना 22, तो बड़ी संख्या पूछा है तो ये 6 है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 2, तो 6 दूना का 12, छाप लीजिए इसको, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा कमेंट आ रहा है, मजा आ रहा है। डेली चलेगा, और आप लोग थोड़ा सा हमको हेल्प कीजिएगा, है ना, जो हो सके आप लोग थोड़ा सा फोन पे कर दीजिएगा, है ना, आपकी मर्जी के अनुसार, है ना, अपने से, है ना, 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया 100 रुपया, 100 रुपया ज़्यादा नहीं कीजिएगा। ऐसे इससे होगा क्या कि मेरा नेट का खर्च निकल जाएगा, रूम रेंट निकल जाएगा, ये सब है ना, बिजली बिल निकल जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए, खुशी से देना है, ध्यान दीजिएगा। क्या फोन पे नंबर मेरा है वही ऊपर जो चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा क्या है, 100 आपका क्वेश्चन आपका हो जाएगा 131 क्या कह रहा है आगे, यदि किसी संख्या के, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी संख्या, किसी संख्या कहने से थोड़े पता चलता है कौन संख्या, तो कह रहा है किसी संख्या के दुगुना, तो माना कि ए, तो ए का दुगुना में 20 जोड़ दिया, तो ऊपर वही उत्तर मिलता है जो कि उस संख्या को 8 से गुना करने पर, जो कि संख्या को 8 से गुना करने पर गुणनफल जो आया इसमें 4 घटाने पर, मतलब वही, मतलब आपस में ही बराबर है, इसका जो रिजल्ट आया इसका रिजल्ट दोनों आपस में बराबर आ रहा। चलिए, तो बताइए संख्या क्या है, एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, चाहे ए का वैल्यू पूछ रहा है। इधर आ जाएगा तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, 6, 8 वो इधर आएगा, 6 हुआ है, 8 में से यानी कि 2 घटेगा, तो अभी भी 6 को ए माइनस में ही बचेगा, ये उधर जाएगा तो 24 बचेगा, माइनस से माइनस 6 4 की 24, तो ए का वैल्यू 4 बचेगा। चलिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आगे देखा जाए 32 नंबर, 32 को देखा जाए, 32 को देखा जाओ, 132 है। कह रहा है क्वेश्चन, दो संख्या का गुणनफल इतना है, माना कि ए और बी का गुणनफल दिया है 9375, और क्या दिया है, भागफल भी दिया है। एक और जब सबसे बड़ी संख्या
को सब छोटी संख्या को भाग दिया जाता है, तो माना कि बड़का ए और छोटका बी, यहाँ मान लें कि बड़ा ए है छोटका बी है, तब कह रहा है बड़का संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल कितना आता है, भागफल मतलब इसके बराबर में 15 आता है। तो बताइए उस संख्या का योग कितना होगा। एक और बात जानिए, ध्यान दीजिए क्या है, ध्यान दीजिएगा क्या है, 1 मिनट ध्यान दीजिएगा क्या देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, कह रहे हैं अनिल कुमार जी, गुरु दक्षिणा जरूर करूंगा। हाँ जरूर करना भी चाहिए। ध्यान दीजिए क्या, यहाँ देखिएगा बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। यहाँ देखिए गुरु दक्षिणा कीजिएगा। इसका अरे बट्टा में है तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए बट्टा बी लिख सकते हैं, ए अनुपात बी लिख सकते हैं, और इसको 15 अनुपात यहाँ 1 लिख सकते हैं। समझ रहे हैं ना, मतलब ए का वैल्यू 15, बी का वैल्यू कुछ नहीं, तो यहाँ 1 छुपा रहता है। अब ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या, जब भी गुणनफल की चर्चा करे अनुपात पर सवाल बनाना, जब भी गुणनफल की चर्चा करे अनुपात पर सवाल बनाना हो तो x लगाकर ही बनाइएगा। तो यहाँ देखिएगा गुणनफल इधर करेंगे, इधर गुणनफल कितना आ गया, 15 में x ही है x, तो 15 को में x से गुना कीजिएगा तो 15x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 15x स्क्वायर गुणनफल होगा इतना, लेकिन दिया है कितना 5375, 5375, 15 से काटिएगा, 15 छक्का 90, 15 दूना 30, 15 पचे 75, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा तो x का वैल्यू 25 हो जाएगा। अब योग पूछ रहा है कि इन दोनों संख्या का योग मतलब जोड़ दीजिए, योग पूछा है, योग तब 15 गो x एगो x का एगो 16 गो x, योग में चुपचाप जोड़ देंगे, गुना में x स्क्वायर हो जाता है। अब ये सब बचपन में ही पढ़ना है, क्योंकि x ध्यान दीजिएगा x गुने x करेंगे तो एगो यहाँ रहता है, एगो यानी 2 गो हो गया, पावर में 2 होता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ देखिएगा 25 से गुना करेंगे, x का वैल्यू 25 हम निकाले हैं, तो 25 छक्का 150, 25 और 15 40, 400 योग हो जाएगा। उतारिए इसको, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलेंगे आगे देखा जाए, 133, 133 स्क्रीन पर आपके लगा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। यदि किसी संख्या के, तो किसी संख्या कहने से थोड़ी पता चलता है कौन संख्या, माना कि एक संख्या, एक संख्या का 1/4, का मतलब गुणना होता है, के मतलब गुणना होता है, का के ये सब गुणना का रूप होता है। तो कह रहा है का के, तो के मतलब गुणना, 1/4 मतलब 1 ऊपर 4 नीचे, अब फिर का मतलब गुणना, 2/3 मतलब 2 ऊपर, तिहाई मतलब 3 नीचे, बराबर में क्या है 32 है, तो उस संख्या क्या होगा, एक काटिएगा 2 से 16 बार में, तो संख्या क्रॉस गुना हो जाएगा, तो 16 में 12 से गुना कीजिएगा, ये 12 है, तो 12 ये बरछक 72, 12 7 19 हो जाएगा हो, तो 192 उस संख्या था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए, 134, 134 कह रहा है क्वेश्चन, दी गई संख्याओं का योगफल 13 है, ठीक है 13, और वर्गों का योगफल इतना है, तो गुणनफल कितना। बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया है। योगफल दिया है a प्लस बी, मान लीजिए 13 है, और गुणनफल भी क्या, योगफल और उनके वर्ग मतलब स्क्वायर का योगफल जो दिया है वो दिया है 97। तो आपसे पूछ रहा है a इंटू बी का वैल्यू क्या होगा, बस यही ना पूछ रहा है। देखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर पर इसको सेट कर लीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब इसका कितना दिया है 97 दिया है, और यहाँ 2 दिया है, और ए बी तो पूछ ही रहा है। अब इसका दिया है 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 होता है, डायरेक्ट बैठा लीजिए, 13 यहाँ बैठेगा। अब 97 इधर जाएगा, तो यहाँ देखिएगा 9 में से 7 गया 2, और 16 में 7 गया, 16 में से 9 गया 7 हो जाएगा, ये 72 इधर हो जाएगा, और इधर 2ab है, तो 2 से काटिएगा 36 बार में, तो ab का वैल्यू 36
उतार लीजिए इसको 134, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। ये समझ में आ रहा है? कमेंट करके बताइएगा। दिख रहा है ना क्वेश्चन? 135। एक 135 कह रहा है ना, निम्न में से कौन सा भिन्न इतना में जोड़ने पर परिणाम इतना आ जाता है। ये ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अनुभव वाला व्यक्ति देखिएगा कितना में जोड़ने पर एक आना चाहिए। जब भी सब बोलेगा एक आएगा तब यह रूल लागू होगा इसमें। तो देखिएगा चुपचाप क्या इसको देखिए रिमाइंडर में आंसर हो जाता है। ये 5 जैसे के तैसे रहेगा, ये दोनों के घटाकर ऊपर, ये दोनों के घटाकर ऊपर। तो देखिए 5 में से 13 में से 5 जाएगा 8। तो देखिए ना 8/5 कहाँ ऑप्शन में? तो ऑप्शन में देखिएगा ए जो है ना ए 48 है और यहाँ 30 है। भले ही माइनस लगा हुआ है तो यानी काटिएगा 8 से काटिएगा कैसे 6 से, 6 8 48, 6 5 30, 8/5 आया कि नहीं? यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर तेज विद्यार्थी हो जाइएगा, अनुभव हो जाएगा तो इसे ही बनाइएगा। हालांकि रूल कैसे कहता है बनाने के लिए। जैसे क्या कह रहा है कि ए कौन से भिन्न को, एक कह रहा है कि 13/5 में क्या जोड़ दे, तो माना कि x जोड़ दे कि परिणाम क्या आ जाना चाहिए? 1 आना चाहिए, 1। तो x का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। x भिन्न माने हैं, हम समझ रहे हैं ना? यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। देखिएगा यहाँ पर देखिएगा 13/5 में क्या जोड़ दे, है ना? तो ये वाला उधर जाएगा तो 1/1 समझिए इसको लिखा हुआ है ना, और 13/5 है। एलसीएम लीजिएगा तो 5 हो जाएगा। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत? 5 हो जाएगा और यहाँ से हम काटेंगे यहाँ 5 एकम 5, ऊपर में 5 हो जाएगा, माइनस में यहाँ 13, तो -8/5 हो जाएगा। तो 8/5 वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 8/5 आपको नहीं दिया तो छटपटा के रह जाइएगा, काट कूट करके देखिएगा कौन ऐसा ऑप्शन है कि -8/5 आ रहा है। चलेंगे आगे देखा जाए। 136 136 को देखा जाए। 136 कह रहा है कि शालिनी, एस से शालिनी कहिए, और तनवीर, टी से तनवीर कहिए, और राशिद है, आर से राशिद कहिए। कह रहा है इसको केक को साझा किया है और कह रहा है कि सनीली को 1/6 मिलेगा, इसको 1/6 मिला और इसको तनवीर को 1/4 मिला। तो कुल कितना मिला था? ये दोनों के जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। उसके बाद कितना? 6 दूना का 12 और उसका 4 तो 12 यानी कि 3, यानी कि 5/12 तो इसी को मिल गया। तो शेष पूछ रहा है कितना भाग, तो कह रहा है शेष भाग रसीद को मिला। तो इसका शेष कैसे निकाला जाता है? कोई भी संख्या का शेष निकालना हो तो नीचे वाला जैसे के तैसे, आई दोनों का अंतर ऊपर में, तो 12 और 5 का अंतर 7, तो शेष भाग क्या बोला है? रणवीर है, क्या लिखा है? रसीद को मिला। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए। बहुत अच्छा अनिल मंडल जी, ध्यान दीजिए क्या है आगे। इसको दिखा है कि नहीं? अरे किसको बताए थे, दिखा है कि नहीं? रणवीर एठी तो पा गया था ना। अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी ध्यान नहीं रहता। आर तोपा हुआ था, और छोटा कर लेते इसको। ध्यान दीजिएगा क्या आगे देखा जाए। 137 137 को देखा जाए। कह रहा है कि संख्या का योग 9 है और उनके व्युत्क्रमों का योग इतना है, तो ए इनमें से वो संख्या क्या है? ए योग मतलब a + b का वैल्यू 9 है। अब व्युत्क्रम मतलब हम संख्या माने a और b, तो जैसे ही व्युत्क्रम बोलेगा तो a/a, व्युत्क्रम मतलब उल्टा हो गया। 1/b, सॉरी a/a, 1/a, 1/b, व्युत्क्रमों का योग भी दिया है। व्युत्क्रमों का योग 1/2 दिया।
तो बताइए, यहाँ से बन जाएगा सवाल ए और बी एलसीएम लीजिएगा और ऊपर में बी या प्लस ए बराबर 1/2 हो जाएगा। अरे इसी का ना वैल्यू यहाँ दिया हुआ, यार ए प्लस बी कहिए चाहे बी प्लस ए कहिए, तो यहाँ 9 हो जाएगा। तो ए इंटू बी का वैल्यू आपको 9 दूना का 18 होगा। अब मन में सोचना है कौन ऐसा दो गो संख्या मन में सोचना है कि गुना करने पर 18 हो जाए और जोड़ने पर 9 होना चाहिए। तो 76 या 18, 76 या 18, 6 और 3 9 गुना करने पर। तो क्या पूछ रहा था, इनमें से एगो संख्या कौन है, या तो 6 होगा नहीं तो 3 होगा, यही ना। तो एक संख्या पूछा था, देखिए 6 आपका आंसर में है तो ये 6 वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए। 38, 138, 138 को देखा जाए। 138 का रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है यदि दो संख्या का योग 26 और उनका अंतर इतना है तो दो संख्या है तो योग मतलब ए प्लस बी का वैल्यू 26 दिया है और अंतर भी दिया है a माइनस बी का वैल्यू 12 दिया, तो वर्गों का अंतर जब दो गो संख्या a माने है वो b माने है तो वर्ग मतलब स्क्वायर करके उसका अंतर मतलब घटाना। तो ये सोचिए ना कि इस तब फार्मूला पर बैठ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आप जानते हैं ना, एक बार जोड़ेंगे या एक बार घटाएंगे गुना में। तो हम जानबे करते हैं कि जोड़ का वैल्यू 26 पता है और घटाव का वैल्यू 12 पता है। तो गुना कर दीजिए, बरछक 72, 12 दूना 24 और 7 31, 312 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलेंगे आगे देखा जाए। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, टाइम बता देंगे है ना, आज कम्युनिटी टाइम में लगा देंगे कब कौन क्लास चलेगा। यहाँ पर देखिए क्या 139 कह रहा है ना, दो संख्याओं का गुणनफल इनके योग का 3 गुना है। तो दो गो संख्याओं का और एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या, इसको तो बाई ऑप्शन से खींच लीजिएगा ना, तब एग्जाम में आपको फायदा होगा, टाइम बहुत कम लगेगा। ए बी सी और डी। एक और है कि दो गो संख्या का योग है, ध्यान दीजिए क्या है, मान लेते कि ए और प्लस बी का वैल्यू क्या बोल रहा है, नहीं ऐसा नहीं बोला है क्वेश्चन। 139 दो संख्या का गुणनफल, इसके गुणनफल योग का 3 गुना है और एगो संख्या इसमें देखिएगा, मान ले कि पहला संख्या एगो दूसरा संख्या, तो इसमें से एगो संख्या ये बता दिया है कि 12 है, तो ये वाला पूछ रहा है कि क्या, आप दूसरी संख्या बताइए क्या होगा। तो जो चीज पूछता है वो कहाँ रहता है, ऑप्शन में रहता है। तो ये तो 12 हम जान रहे हैं कि ये आप बताएं, तो ये दूसरी संख्या पूछ रहा है तो ये ऑप्शन में ना होगा, तो ऑप्शन से ही सहारा लीजिए है ना, ठीक रहेगा। 2 3 4 और 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा क्या, अब बगल में जो भी संख्या है वो संख्या ही बता दिया कि 12 है, तो मान लेते हैं कि यहाँ ए भी 12, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12 और यहाँ भी 12। अब कह रहा है इसका योग, तो योग जोड़िए था कितना, 12 2 14, इसका योग जोड़िए तो यहाँ 15, इसका योग जोड़िए तो यानी 16, इसका जोड़िए तो 17। तो क्या कह रहा है देखिएगा कि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल इसके योग के, तो योग है इसमें देखिएगा, योग है ध्यान दीजिएगा, ये योग हो गया, योग हो गया। एक बार गुणनफल करना है तो गुणनफल एक बार और नचाते हैं, गुणनफल मतलब ऐसे होता है 12 दूना का 24, गुणन योग के 3 गुना होना चाहिए, योग के 3 गुना होना चाहिए। ये देखिए नहीं नहीं है, फिर इसको नचाएंगे तो उसी तरह से है ना, 12 36 नहीं हुआ, इसी तरह से इसको नचाएंगे तो कितना हो जाएगा, बरचौक 48। यहाँ देखिएगा तो योग जो है योग है और ये गुणनफल है, तो ये 3 गुना होगा कि नहीं, तो इसको छोड़िए ना, यही दिमाग लगाइए। देखिए ना योग 16 है, गुणनफल आया, अरे योग आया ऑप्शन नंबर सी में, योग आया 16, गुणनफल आया 48, तो इसका 3 गुना है कि नहीं, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए, ध्यान दीजिएगा क्या 140 को देखा जाए। 140 का रहा, दो सहभागियों
एम और एन ने एक कार खरीदी। एम ने बतौर अपने हिस्से की कार की कीमत का इतना भुगतान किया। बहुत अच्छा बात है। देखिएगा, यही तो आपको समझना है। ये पहले से जो समझ रहे होंगे, जो हम अभी लिखने जा रहे हैं, उनको बहुत मजा आएगा कि सर जी बहुत अच्छा समझाते। तो नहीं जानते उनको भी मजा आएगा। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है किसके बारे में कह रहा है? एम ने अपने हिस्से की कार की लागत के, एम ने, देखिएगा ये पूरा लिख देगा, एम ने अपने, बतौर छोड़िए ना, अपने हिस्से, इसको समझाना इसलिए लिख रहे हैं, हिस्से कार की लागत की 3/7 का भुगतान किया। इतना ही आपको समझ लीजिएगा तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। 3/7 का मतलब समझे, कौन ने किया? एम ने। तो यानी कि ऊपर वाला एम का वैल्यू है, ऊपर वाला एम का वैल्यू है। ध्यान दीजिएगा, दो आदमी है, वो एम है, वो एन है। एम के बारे में, जिसके बारे में बोल रहा है, उस ऊपर में है। और देखिएगा, ई 3 हो गया, एम हो गया, 3 हो गया। और नीचे होता है कुल। नीचे ये जो हुआ ना, ये 7, ये कुल होता है, जिसमें इसमें एम भी है और एन भी है। ये वाला जो होता है, इसमें एम भी है और प्लस एन भी है। और ये वाला सिर्फ एम है, क्योंकि एम ने अपने हिस्से के कार का इतना लागत से खरीदा है। तो यहाँ कार की लागत, यहाँ देखिएगा कुल कितना है। एक कुल नीचा होता है, एक बार जान लीजिएगा, कुल नीचा होता है कुल। तो कुल मतलब दुइये गो है, इसमें एम और एन है। तो या तो एम और एन दोनों का यहाँ इसमें मिला हुआ है, समझ रहे हैं ना। तो कुल नीचे होता है, याद रखिएगा, कुल नीचे होता है, ऊपर में एम का। तो टोटल कितना है? टोटल 7 है। टोटल ये कितना है? 7 है, जिसमें एम का वैल्यू हम जान गए कि यहाँ जो है, यहाँ 3 है। तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बस यही आपको समझाना था, इतना लिख दिया। तो यहाँ 4 हो जाएगा। अब देखिए, गौर कीजिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है ना कि एन की तुलना में इतना कम खरीदा है। एन की तुलना में, एम और एन की तुलना कर रहा है। तो कह रहा है कि एम ने एन की तुलना में 31,540 रुपया कम दिया। तो एम ने तुलना यहाँ कीजिए तो ए यहाँ कम कितना दे रहा है? अनुपात में 1 कम दे रहा है, लेकिन रुपया में कम दिया है 31,540। आपसे पूछ रहा है कि कार की लागत कितनी थी। कार की लागत मतलब एम और एन दोनों मिलकर लगाया है कार खरीदने में। तो एम और एन मतलब कुल। तो 4 और 3 7। तो अनुपात 1 का वैल्यू 31,500। तो 7 का वैल्यू कितना था? 31,540 में गुना कीजिए। 0 7 को 28, 7 5 35, 2 37, 7 21 और 3 24, 24,200, 780। ये नहीं है, वो कहीं गलती हो गई, आप गुना कर लेते हैं। 31,540 है, 31,540। 0 7 को 28, 7 5 35, 2 37 और 7 2 9, 7 और 3 10 ना हो जाएगा। 7 21 1 22, 22,0780, 22,0780। हाँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा आगे देख। सर आप क्लास लगातार दीजिए, सही बात कर रहे हैं। चलेंगे, थोड़ा घर पर चले गए थे। यहाँ देखिएगा, इस समझाए है तब इतना लंबा लगा है, नहीं समझाने के फिर हम रहते तो ऊपरे से ऊपरे भाग जाते, है ना। 3/7 को लिखना कोई बड़ा बात था। 3:4 हम मेरे लिए। यहाँ देखिए क्या 141 कह रहा है क्वेश्चन, यदि पिज्जा के, कोई पिज्जा है तो मान लीजिए पी से पिज्जा के मतलब गुन्ना होता है का, मतलब 2/3 का भाग का मूल्य इतना का मूल्य जो दिया है। कह रहा है जितना जो पिज्जा है, किसी पिज्जा का 2/3 भाग का मूल्य 300 रुपया है, तो बताइए उस पिज्जा का 3/5 भाग बराबर क्या होगा। यही ना पूछा है वो। तो पहले पी का वैल्यू निकालिए ना, हो 150। तो पी का वैल्यू मतलब पिज्जे मान लिया है, तो 15 या 45, 450। तो 450 का 3/5 पूछ रहा है। 450 का 3/5, 5 से काटिएगा 9 मार में 9 27, 270। उतारिए इसको
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिएगा ऑप्शन नंबर डी है, बी कैसे होगा अनिल मंडल जी, ठीक है 450 नहीं, ठीक है देख लीजिएगा मेरा सही, ध्यान दीजिएगा क्या 142 142 लाइक कर लीजिएगा प्लीज आप लोग। 142 कह रहा है ना, जब फ्लाईवुड के 0.23 सेंटीमीटर मोटे वाला को इतना टुकड़े एक दूसरे पर रखा जाता है। अरे ऐसा नहीं कै गो 72 गो 472 गो, तो 472 से गुना, ये कोई सवाल है? कोई आदमी कहेगा कि दूधू कोई आदमी कह देगा ना कि एक एक 2 फीट ऐसे ऐसे जोड़ियाया जाता है, एक 2 फीट का है ऐसे से 14 वो रखेंगे तो कै फीट, तो 14 गुने 2 हो गया, खेला खत्म, टोटल फीट। वही बात यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा ये ऑप्शन क्या दिया है, तो यहाँ देखिएगा तो इस सेंटीमीटर में, गौर से देखिएगा इस सेंटीमीटर में है। हाँ एक और बात, तो इतना इतना वाले 472 वो इतना सेंटीमीटर हो जाएगा, लेकिन पूछ रहा है कि स्तंभ की मीटर स्तंभ की मीटर ये मीटर में ऊंचाई पूछ रहा है, तो इतना तो इस सेंटीमीटर में हो गया, तो सेंटीमीटर को मीटर में ले जाने के लिए 100 से भाग दिया जाता है, जानते हैं ना हो। तो देखिएगा अनुभव वाला व्यक्ति कैसे पकड़ेगा, ध्यान दीजिएगा क्या 2 अंक पहले से है, ये वाला 100 हटेगा तो 4 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए ना 4 अंक के बाद दशमलव कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी है, गुणो नहीं करने की जरूरत है। 1.0 और यहाँ 856, यही 4 अंक के बाद दशमलव। अरे पहले से 2 अंक के था, 100 हटेगा तो 2 अंक के बाद और 4 अंक के बाद, ऑप्शन नंबर बी, गुना करने की कोई जरूरत नहीं। आगे देखा जाए 143 143 कह रहा है क्वेश्चन, 6 अंकों की बड़ी से संख्या प्राप्त करने के लिए इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए, कोई देखिएगा कह रहा है कि 6 अंकों की बड़ी से संख्या, देखिएगा तो पहले से कितना है 13 है 56 है और 42 है, 13 56 सॉरी ठीक है 13 56 42, इसमें क्या जोड़ दे, तो माना कि 1 से जोड़ देते हैं कि 6 अंकों की बड़का संख्या मिल जाए, बड़ी संख्या मिल जाए, यही बड़ा 10 अंकों की बड़ी संख्या बोलेगा तो 10 × 9, 2 अंकों की बड़ी संख्या बोलेगा तो 2 × 9, और 6 अंकों की बड़ी से बड़ी बोला है तो 6 × 9, तो कह रहा है क्या जोड़ दे कि 6 × 9 हो जाना चाहिए, बस खेला खत्म हो गया। हालांकि तेज विद्यार्थी इतना लिखता नहीं है, ये सोचता है कि और इसका आंसर वे आंसर होता है, तो यानी कि अंतर कर लेता है, डायरेक्ट ऐसे अंतर कर लेगा, 6 को ऊपर नंबर रख लेगा और 13 56 और 42 यहाँ लिख कर घटा लेगा, 9 में से 2 गया, 9 में से 2 गया 7, यहाँ 9 में से यानी 5 हो जाएगा, 9 में से यानी 3 हो जाएगा। 357 ऑप्शन में है, कहीं पे है ऑप्शन में 357 कहाँ है, दो में दिख रहा है, और घटाइए यानी 4, 43 47 कहाँ है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में है 43 47 से 43, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 43 47 वाला इकाई अंक से पता चल जाएगा। इधर कुछ है, इधर अपना घटा लीजिए ना, चाहे इतना घटा लिए तो अब घटा नहीं लेंगे, यहाँ पर 6 और ये घटाने के बाद यही आएगा। चलिएगा आगे देखा जाए क्या, ठीक है ना हो 86 43 कृष्णा कुमार जी बोले हैं 86 है ना हो, ठीक है सी है, कृष्णा कुमार जी का ठीक है सी है, अनिल जी का भी ठीक है। आगे देखा जाए 144 144 को देखा जाए 144 कह रहा है ना इतना मीटर लंबी 15 को जोड़ कर, क्या सवाल है, ऐसा सवाल आ गया। कोई आदमी कहेगा ना कि 2 मीटर वाला 10 गो कितना बड़का, तो गुना कर दीजिए 20 मीटर का, वही सवाल हुआ है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन है,
और देखिएगा कह रहा है ना कि 23.2/7 मीटर वाला 15 छोटी छड़ों को एक साथ जोड़ दिया जाता है, जोड़ कर एक बड़ा बनाता है। तो बनाता है तो जोड़ दिया तो गुना कर दीजिए ना, मीटर छोड़िए ना, भी मीटर में है है ना, इसको गुना करेंगे तो ऑप्शन भी दिया है मीटर में भी। तो मतलब ये ऐसा है वो छोटा छोटा, तो ऐसा 15 को क्या तो 15 से गुना। अब ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हो, गुना करेंगे तो देखिएगा पहले इसको पूर्णांक भाग तोड़ लीजिएगा, तो यानी कि 70 इका 21 7 14 और 2 16 161 और 2 163 बट्टा में 7 हो जाएगा। ठीक है, ये कटेगा क्या, 7 दूना का 14 नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ से नहीं कटे, 15 से गुना करेंगे, 15 तो 45 हो जाएगा, और उसके बाद 15 छक्का 90 4 94 और 15 9 24 और यहाँ 7 से भागा दीजिएगा। तो यहाँ ऑप्शन में अपना देख लीजिएगा कहाँ है 7 से, तो यहाँ देखिएगा तो 7 से, तो 70 का 21 3 बच गया, 3 बच गया तो फिर कितना हो जाएगा 34 7 28 7 28 यानी 6 बच गया, तो 97 63 से 2 बच गया, देख लीजिए ना 349 2/7 है ऑप्शन में सी। चलिएगा आगे देखा जाए 145 को देखा जाए, कह रहा है ना 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो रहा है। रट लीजिएगा, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1024 है। 4 अंकों की, हालांकि बार बार पूछता है, सब याद रखिएगा, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 1024 होती है। उतार ले 1024 4 अंकों का पूर्ण वर्ग संख्या, 32 का स्क्वायर 1024 होता है, जिसका स्क्वायर पूरा पूरी निकलता है, जिसका वर्गमूल पूरा पूरी निकलता है, उसी को है ना क्या कहा जाता है, पूर्ण वर्ग संख्या कहा जाता है। 1000 ये तो लॉलीपॉप है सर, हाँ ठीक, लॉलीपॉप, ध्यान दीजिएगा क्या आगे देखा जाए, लॉलीपॉप भी पूछता है कभी कभी, ध्यान दीजिए क्या आगे देखा जाए 146 तो ये भी तो लॉलीपॉप ना है, एक संख्या को कह रहा है इतना से गुना कर दिया तो कह रहा है कि 108/125 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या माने है x, तो x का वैल्यू ज्ञात करना है, तो ये भी तो लॉलीपॉप है, ध्यान दीजिएगा। ये दिख रहा है आप लोगों को, थोड़ा व्हाइटनेस ज़्यादा कर दिए 6 से, तो 6 से काटिएगा इकाई बार में, 6 एकम 6 हुआ, 6 8 48, 5 से 25 बार में, तो x का वैल्यू क्या हो गया 18/25, उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गुड इवनिंग शंकर मीना जी, भूल जाते हैं आप लोग, ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा नहीं, ध्यान दीजिए क्या है आगे देखा 147, शेयर करते रहिए और खेला देखते रहिए। ध्यान दीजिएगा, एक संख्या की तो माना की संख्या x है, उसका 4/5 और फिर कह रहा है उसी संख्या के, उसके मतलब उस संख्या के मतलब x मान है उसका 3/4 भाग से 12 अधिक है, तो संख्या क्या, अधिक बोले चाहे कम बोले, ये दोनों में अंतर कर दीजिएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कभी अधिक बोलेगा कभी कम बोलेगा, तो दोनों में अंतर कर दीजिएगा। हालांकि एक और बात बोलते हैं, हालांकि है ना ऐसा बात टीचर बताता नहीं है आपको, है ना एग्जाम में क्या करना है, कभी बनाते समय इधर माइनस में आ जाता है,
तो माइनस को लीजिएगा नहीं, अपना काम कीजिएगा और माइनस को छोड़कर काम कीजिएगा। क्यों माइनस में आता है? क्योंकि यहाँ पर देखने में, जजमेंट करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। छोटका पहले लिख देंगे, बड़का बाद में लिखते हैं, तो बड़का को घटा लेते हैं, इसलिए माइनस में आ जाता है। हालांकि इतना समझाना जरूरी बात नहीं है। यहाँ देखिएगा ये 20 हो जाएगा, यहाँ देखिएगा 5, यहाँ 4x हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 5 का 20 और 4 का 16 हो जाएगा। क्या मैं लिखता है, 5 का 20 और 4 का 16x हो जाएगा। यहाँ मानते 15x हो जाएगा, उधर 12 हो जाएगा। यहाँ घटा तो x आ गया, हालांकि कभी यहाँ माइनस में आ जाएगा तो माइनस से कोई मतलब नहीं। तो यहाँ 20 हो जाएगा और यहाँ देखिएगा 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 12 दूना 24, 280, 240 आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी। छापिए इसको। आगे देखा जाए, संतोष कुमार शर्मा जी एक के बार आ रहे हैं, ए आंसर होगा सर जी, लिखे हैं अभी संतोष जी की ए होगा सर जी। है ना, ए को टिप दिए हैं लगभग 10 बार, तो कमेंट यहाँ नहीं आएगा। जो बार बार टिप दीजिएगा वो डिसेबल कमेंट हो जाता है। हम देख रहे हैं 148, अच्छा से लिखिएगा तभी यहाँ पर कमेंट आएगा। यदि किसी संख्या, ध्यान दीजिएगा, किसी संख्या का एक संख्या है, तो माना कि x है, x का 1/5, फिर कह रहा उस संख्या के, तो उसी संख्या के 2/3 से गुना करने पर, ओहो, मतलब उस संख्या का 1/5 और फिर उस संख्या का 2/3 से गुना करने पर, तो गुना करने पर प्राप्त क्या होता है, 480 आता है। तो उस संख्या क्या है, x का वैल्यू पूछा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये काटने वाला है तो काटिए, 2 से काटिए कई बार में, 24 बार में 240 हो जाएगा। ठीक है, अब x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा ये 15 हो जाएगा, ऊपर में x स्क्वायर हो गया, तो समझ रहे हैं बात। तो 15 उधर जाके गुना हो जाएगा, तब 15 उधर जाके गुना होगा, तो 15 से देखिएगा 240 में 15 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, 15 चौको 60, 15 दूना 30 तो 36, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, 60 उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखा जाए 149, 149 को देखा जाए, कह रहा है ना, एक संख्या है, कोई संख्या है, तो मान लेते कि संख्या हमको नहीं पता, तो माना कि पहली संख्या, तो इसका 1/4 और दूसरी संख्या का 3/8 आपस में बराबर है। पहली संख्या में 30 जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या के 6 गुना के बराबर हो जाती है, तो पहली संख्या क्या ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 4 एकम 4, 4 दूना का 8। अब यहाँ क्रॉस गुना करेंगे तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, पहली गुने 2 हो जाएगा और उधर दूसरी गुने 3 है। एक गुना में हो और आपस में बराबर हो तो धकधकिया मेथड लागू करता है, तो पहली और दूसरी का अनुपात निकल जाएगा। इसको धकेंगे तो उधर 3 दिख रहा है, इसको धकेंगे तो इधर 2 दिख रहा है। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, एक और बात है, हम जान गए कि इसका अनुपात में वैल्यू हम जान गए, क्या क्या अनुपात में, कि 3:2 है। अब क्या कह रहा है कि इसमें 30 जोड़ दिया जाता है, पहली में 30 जोड़ता है, तब पहली के मान बढ़ेगा, दूसरी में कुछ नहीं कर रहा था, दूसरी जैसे पहले था वैसे ही रखना है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा कंसेप्ट में यही काम करता है, तो ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है पहली में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 149, बहुत अच्छा कंसेप्ट हम सिखा देंगे आपको। 30 जोड़ा जाता है तो वह दूसरी संख्या की 6 गुना हो जाता है। तो देखिएगा, तो माना कि दूसरी संख्या यहाँ 1 है, तो इसका 6 गुना हो जाएगा। अब दूसरी का हम रेशियो मान रहे हैं, तो दूसरी का रेशियो माना कि 1 दूसरी संख्या, तो यह 6 गुना हो जाएगा। तो अब मन में सोचे कि दूसरी संख्या यहाँ 2 है, और रियल में संख्या तो यही ना है, वो रियल में संख्या यहाँ 2 है, तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, क्योंकि दूसरी संख्या में कुछ परिवर्तन नहीं कर रहा। तो यहाँ 2 करने के लिए इसमें 2 से गुना कर देंगे, तो यानी कि 6 दूना का यहाँ 12 हो जाएगा, और यहाँ देखिए कितना
2 के 2 हो जाएगा। अब मन में सोचे कि पहली संख्या 3 था हो गया 12 और दूसरी संख्या जैसे के तैसे है, बहुत अच्छा बात है। तो यानी कि वृद्धि कितना किया, ध्यान दीजिएगा, वृद्धि कितना किया, वृद्धि तब वृद्धि किया मतलब अनुपात में वृद्धि किया 9 का, लेकिन रियल में कर रहा है 30 का। अनुपात 1 का वैल्यू 9 और बट्टा में 30, 10 3 से 3 दहिया 30, 3 दहिया का 30, यानी कि अनुपात 1 का वैल्यू आपका 10/3 हो गया। अनुपात 1 का वैल्यू 10/3 हो गया, गौर से देखिएगा। तो अब आपको पूछ रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए, तो कौन संख्या, कौन संख्या, अनुपाते में बना दिया हम इसको। तो आपसे पूछ रहा है 149 का ना हो, तब पूछ रहा है ना कि संख्या ज्ञात कीजिए पहली संख्या, तो पहली संख्या 3 है, तो अनुपात 1 का वैल्यू आ गया, तो 3 का कितना, तो गुना कर दीजिए, यानी कि 10/3, 3 से 3 कटेगा, ये 10 आ जाएगा। दूसरी संख्या पूछता तो इसमें गुना कर देते 10/3 से। चलिए उतारिए इसको, उतार लीजिए इसको, XY भी मानकर बना सकते हैं जैसे किताब में बनाया। ध्यान दीजिएगा क्या, 150 150 को देखा जाए, कह रहा है वह धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के व्युत्क्रम के 100 गुणने के बराबर हो जाती है, तो बताइए। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो बाई ऑप्शन का सहारा लीजिए, बाई ऑप्शन। चलिएगा, ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है, डी है, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे काम करना। 10 है, 20 है, 5 है, 15 है। देखिए पहला बात क्या कह रहा है कि जिसमें 15 जोड़ने पर प्राप्त संख्या, तो 15 इसमें जोड़ देते हैं। देखिएगा, तो इसमें 15 जोड़ देंगे तो 10 है, तो 15 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 25, तो प्राप्त संख्या हो गया। तो प्राप्त संख्या मूल संख्या के व्युत्क्रम से, तो मूल संख्या क्या था, तो मूल संख्या के व्युत्क्रम से, तो मूल संख्या क्या है हमको, तो मूल संख्या हमको यही ना, जो चीज पूछ रहा है वो ऑप्शन में होगा, तो ये है, तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/10 हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/10 हो जाएगा, तो 1/10 व्युत्क्रम के सगुना है, तो व्युत्क्रम के सगुना है, तो व्युत्क्रम के सगुना कभी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, व्युत्क्रम का 100 गुना, 10 से काटिएगा तो 10 दुनिया का 100, यानी कि देखिएगा ये 25 हो गया, ये क्या हो गया 10 हो गया, तो व्युत्क्रम के 100 गुना के बराबर ही कभी हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। उसी तरह से आप ऑप्शन नंबर सी लीजिएगा, तो देखिएगा कैसे हो जाता है। इसमें देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें देखिएगा ये ले लिए, इसमें 15 जोड़ दिए, 15 जोड़ दिए, 15 जोड़ लिए, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो अब देखिएगा यह 20 हो गया। अब कह रहा है इसका व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम का 1/5 व्युत्क्रम का 100 गुना, तो व्युत्क्रम का 100 गुना है, तो हाँ व्युत्क्रम का 100 गुना है, 20 का 20 इधर भी 20 उधर भी, समझ में आया है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बिहार एसएससी में यूथ गर्दा उड़ा देगा, यूथ का बहुत अच्छा लेवल है, और बिहार एसएससी में आप यूथ पढ़िएगा तो निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा 151, ध्यान दीजिएगा लेवल बहुत अच्छा है, आप सोच नहीं सकते हैं, बहुत बड़ा बड़ा किताब इतना लेवल नहीं दिया। ध्यान दीजिए क्या 151, अब देखिए ना यही क्वेश्चन कितना अच्छा दे दिया है। एक संख्या 3 अंक का है, ठीक है, जिनमें आपस का योग 18 है, बीच वाला अंक अन्य 2 अंकों के योग के बराबर है, ठीक है। देखिए क्या गो बात है, 3-4 गो बात है, पढ़ते जाइए, दिमाग में सेट करते जाइए। यदि संख्या के अंकों को उलट देने से वह संख्या 297 अधिक हो जाती है तो वह संख्या क्या है, बाई ऑप्शन। अरे बाई ऑप्शन बनाएंगे तो क्या नंबर नहीं देगा, ऐसा थोड़े है कि यहाँ बाई ऑप्शन, यहाँ हम बना रहे तो यहाँ ऑप्शन रहेगा, और आप जाइएगा एग्जाम में तो वहाँ ऑप्शन नहीं देगा, जरूर देगा। तो बाई ऑप्शन का सहारा बहुत लिया जाता है बड़े बड़े सवालों में, ध्यान दीजिएगा।
टाइम बचाने के लिए। ए बी सी सोल्यूशन का देखने के लिए तो बुक में दिया ही है, यहाँ सीखने आए हैं, ध्यान दीजिएगा। ए 585 है, तो कह रहा है कि ए अंकों का, पहला बात कह रहा है 3 अंक का है, तो 3 अंक का ये भी है, अंकों का योग 18 यहाँ भी है, दूसरा बात भी लागू किया। ए बीच वाला अन्य दो संख्या का योग बराबर है, तो बिचलिका जो है ना अन्य दो संख्या, तो बिचलिका 8 है, ये अन्य दो और अन्य दो अंकों का जोड़िएगा योग तो ये 10 हो जाएगा, तो ये बराबर नहीं है। चलिए गलती हो गया, यहाँ 495 हो गया। तो कह रहा है 3 अंकों की संख्या है, 9 5 14 18, अंकों का योग 18 है, और बिचलिका जो संख्या है तो बिचलिका संख्या ये है, और दोनों का योग मतलब इसका और इसका योग 9 आपस में बराबर है। तो हाँ, यहाँ पर ये भी बात लागू हो गया। अब देखिएगा एक और बात कह रहा है कि अंकों को पलटने पर, यहाँ पर एक और चक्कर है, अंकों को पलटने पर जब भी तीन अंकों की संख्या में पलटा पलटी कीजिएगा तो पीछे लिखा वही जा रहेगा। जैसे 3 गो आदमी सुतिएगा एक पलंग पर, एक गो बीच में रहेगा, कहिएगा कि इधर उधर होने के लिए, तब बिचलिका जहाँ रहेगा वही जा रहेगा, और आप उधर जाइएगा वो इधर आएगा, तो हो गया पलटा पलटी। ये बात को ध्यान दीजिए क्या, यही देखें क्या, यहाँ पर गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो उल्टा उल्टी करेंगे तो 5 इधर आ गया, 4 उधर, बीच वाला जैसे के तैसे। तो कह रहा है ना कि कितना, कह रहा है ना कि उलटने के बाद 297 अधिक हो जाती है। तो इससे 297 अधिक है, तो देखिए इसको घटाकर, तो 297 यहाँ 495 घटा लीजिएगा, तो यह 9 14 में से 5 गया 9, तो 297 में अंतिम में 7 होना चाहिए, यहाँ 9 है, तो ये भी कहानी खत्म। अंतिम वाला बात लागू नहीं किया। अब यहाँ देखिएगा, देखना ही से देखिएगा, डी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि बिचलिका जो संख्या वही लेना है, बिचलिका संख्या वही लेना है जो अगल बगल का योग के बराबर हो, लेकिन डी नंबर ऑप्शन नहीं होगा, तो इसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं, पक्का होगा आंसर सी। ऐसे बनाइएगा, हालांकि चेक करने के लिए कर देंगे। 96 देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा 3 अंकों का है, और बिचलिका जो है ना ये दोनों का योग के बराबर है, पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 9 और 3 इतना हो गया। अब ये देखिएगा, इसको घटाइए, तो ध्यान दीजिएगा, घटाइए तो इसका अंतर कितना आ रहा है, तो अंतर देखिएगा, अंतर कितना आ रहा है, ये 6 में से 3 गया, घटा दीजिए, ये कितना है 396 है उलटने पर। तो 16 में से यहाँ कर गलती हम लोग हो रहा है क्या, तो 6 हो जाएगा। दो 297 अधिक हो जाती है ना, हो 396, 6 और 9 और 3, यानी कि 3 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, ये 303 आ रहा है यहाँ पर। हो कहीं हम लोग मिस्टेक किए क्या, अब वहाँ 500। अब कह रहा है यदि किसी संख्या को पलट देने पर, किसी संख्या के यदि संख्या के अंकों को क्रम को उलट देने पर वह संख्या 297 हो जाती है, तो वह संख्या क्या होगा। कहीं गलती हम घटा रहे हैं, घटाओ हमको गलती, इसलिए ना इसे नहीं घटाते हैं, कंफ्यूज हो जाता है, जब फंसता है ना तो और दिमाग वह काम नहीं करता है ना, इसलिए यहाँ से घटाइए। 13 में से 6 गया 7, 8 में से 18 में से 9 गया 9, और यहाँ देखिए 5 में से 297 अधिक है कि नहीं है, ये तो है। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखा जाए, सही है सर शंकर जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ देखिए क्या है, ध्यान दीजिए क्या, आगे अगला बताइए आंसर। अगला आगे देखा जाए, 152 को देखा जाए, जल्दी से ध्यान दीजिएगा क्या देखा, किसी धनात्मक संख्या के वर्ग
एक किसी धनात्मक संख्या के वर्ग उसके घटाया जाता है तो शेषफल इतना बचता है तो संख्या क्या रही। इस सब सवाल को बाई ऑप्शन से ही बना सकते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका डी देख लीजिएगा, 29 का कह रहा है कि तो 29 का स्क्वायर क्या होता है, तो 29 का स्क्वायर आप जानते होंगे कि 841 होता है। अब इसमें से क्या कह रहा है ना कि धनात्मक संख्या उसके वर्ग, धनात्मक संख्या को उसके वर्ग में से घटाया जाता है। तो उसके वर्ग में से घटाए हो, यहाँ इसके वर्ग में से घटाते हैं तो 11 में से यानी 2 और 3 में से यानी कि 1 यानी कि 812, तो 812 बचता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिएगा अपना देख लीजिएगा, आगे देखा जाए। ये सवाल अपने से बनाने वाला है, इसको बताना नहीं। कुछ आपके पास ऐसा दिमाग हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, कि कुछ सवाल अपने से बना लीजिएगा। 153 कह रहा है न 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 160 है, 160 है 4 क्रमागत विषम संख्या का। तो ये 4 वो क्रमागत, ये जितना क्रमागत संख्या रहता है और टोटल का योग दिया है, चारों का योग है, तो बीच वाला निकालने का टेक्निक है। ध्यान दीजिए क्या है, बीच वाला कैसे निकाला जाता है। इकाई गो का योग है, 4 गो का है, तो 4 से भागा दीजिएगा तो ये 40 आ गया। लेकिन यह विषम बोला है, तो सम आ गया। तब ध्यान दीजिएगा, गौर देखिएगा, विषम बोला है तो इसके आगे विषम कौन होगा, 41। इसके पीछे, इसके इधर में 39 होगा। तो यही बीच वाला है, ऐसा ना कि संख्या है, क्योंकि विषम संख्या है तो कभी सम संख्या विषम संख्या का योग है तो कभी सम संख्या थोड़े होगा। तो ये ऐसे ही आपको टेक्निक हम बता रहे हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसे बनाइएगा। विषम संख्या इसके जस्ट आगे वाला, इसके जस्ट, अब इसके पीछे वाला 37 हो जाएगा, इसके आगे वाला 43 होगा। सबसे छोटका पूछा है तो 37 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा, चलिएगा आगे देखा जाए, इसको बताइए आंसर। चलिए आगे देखा जाए। कह रहे हैं शंकर जी कि मेरे क्वेश्चन का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। अरे इसमें क्या है, एसपी दिया हुआ है, एसपीए पूछ रहा है, तो आपसे क्या है, रुपया ऊपर लिखिए, वस्तु नीचे लिखकर बनाइए, है ना। पहले कह रहा है 12, यही कह रहा है कि 12% हानि, हानि का होल वैल्यू का उल्टा गुना, अब फिर है ना, फिर 12% लाभ का होल वैल्यू का सीधा गुना। चलिए ध्यान दीजिएगा, 154 यहां देखा जाए, ए दो संख्या का 14 है, तो देखिएगा a प्लस बी का, सॉरी इधर उधर दिमाग मत भटकाइए, यहाँ पर दो संख्याओं का जल्दी से इसको किताब को खत्म करना। यहाँ देखिएगा क्या, और दोनों वर्गों, ए स्क्वायर और वर्गों का अंतर बी स्क्वायर माइनस 56 है। तब पूछ रहा है संख्या ज्ञात कीजिए, ए संख्या ज्ञात कीजिए। आप जानबे करते कि इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी बराबर, यहाँ 56 दिया है, ए यहाँ 56 दिया है, इसका वैल्यू 14 है, तो 14 चौको 56, तो a और b का वैल्यू 4 हो गया। तो a प्लस b का वैल्यू 4 हो गया, तो हमको निकालना है, तो ध्यान दीजिएगा a का वैल्यू निकालना है तो दोनों के जोड़ लेंगे, 14 4 18 और 2 से भाग देंगे तो a का वैल्यू निकल जाएगा। अगर b का वैल्यू निकालना है तो देखिएगा, तो b घटाव में ना है, यहाँ है ना, तो घटाव में, तो दोनों के घटा लेंगे, तो दोनों के घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को घटा लीजिएगा, तो b को घटाइएगा तो दोनों को घटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, चाहे पुट कर दीजिए कौनों में आपकी वैल्यू आपको, है ना। तो हालांकि घटाव में ज़्यादा है तो माइनस में आएगा, तो b का वैल्यू निकालना है तो दोनों में सर, यहाँ देखिएगा, हालांकि सब तेज विद्यार्थी अपने आप हम ये सब किए हुए हैं,
हम अभी बताना चाह रहे थे। ए का वैल्यू निकालना है तो दोनों के जोड़ दिए, ए दोनों प्लस में था तो दोनों के जोड़ दिए और 2 से भाग दिए तो 9 हो गया, और दोनों के घटा कर तो 10 हो जाएगा। 10 में 14 में से 4 गया 10, 10 में 2 से यानी कि 5 हो जाएगा। तो ये 5 प्लस में होगा कि माइनस में, तो यहाँ हम देखेंगे ये बड़का संख्या यहाँ माइनस में है इसलिए माइनस में होगा, और नहीं तो ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आपको है ना ऐसे भी बना सकते हैं। यहाँ पर है ना माइनस का चिन्ह लगाकर, चाहे डायरेक्ट ऐसे करके है ना यहाँ पर ये से ये कट जाएगा तो 2a बराबर 18 हो जाएगा, और ये का वैल्यू क्या हो गया 9। अब इसमें कोई पुट कर दीजिए तो a माइनस बी का वैल्यू 14 है, तो a का वैल्यू क्या आ गया 9 हो गया। तो यहाँ माइनस में b था, ये 14 उधर चल जाएगा ना, माइनस में b तो 9 उधर चला जाएगा, तो 9 उधर चला जाएगा तो 5 में बचेगा, 5 बचेगा, समझ रहे हैं ना। तो ये वाला माइनस वहाँ लग जाता है, आप नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। चलिएगा आगे देखा जाए। क्या राजेश जी कह रहे जैक मतलब, अरे क्या आप लिखते रहते हैं जैक, लिखना तो अच्छा से लिखिए नहीं तो ब्लॉक कर देंगे, इसलिए कमेंट है ना नहीं देखा जाता है। जैक तो माइक तो टैक कुछ भी लिखते रहते हैं। यहां देखिए क्या, अरे लिखिए जो पढ़ रहा है इसके बारे में लिखिए कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो लिख देते हैं जैक, नीचे लिखे क्वेश्चन। बात हम समझ नहीं रहे हैं, ध्यान दीजिए क्या है। 155 को देखा जाए, कह रहा किसी संख्या के इतना इतना का योग है ना, तो किसी संख्या कहने से थोड़े पता चलता है कितना कितना, इतना इतना का योग उस संख्या से इतना अधिक है, उस संख्या से इतना अधिक, तो किसी संख्या का, तो किसी संख्या कहने से थोड़े पता चलता है। तो कह रहा है कि इतना इतना का योग 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 इसका योग एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा वो 6×5 30 हो जाएगा ना हो, तो 30 यानी कि यहाँ हो जाएगा 15 और यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 6 30 10 30। अब यहाँ पर देखिएगा 25 और 6 31/30 हो जाएगा, तो 31 बाई, तो किसी संख्या का जो है, तो किसी संख्या कहने से थोड़े पता चलता है कौन संख्या, तो माना कि x संख्या, तो x संख्या के मतलब गुणना 31/30 जो है ना, 30 जो है ना उस संख्या से, कौन जो संख्या माने हैं उस संख्या से ही अधिक है तो इसको प्लस में रखेंगे, है ना। अधिक है कितना, कितना अधिक है 12 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो x का वैल्यू यहाँ से ज्ञात करना है। एलसीएम लीजिएगा 30 हो जाएगा, यहाँ 31 x हो जाएगा, माइनस में यहाँ 30 x हो जाएगा, और यहाँ क्रॉस गुना करेंगे तो x हो जाएगा, अब 12 36 360 हो जाएगा। उतार लीजिए ऑप्शन नंबर बी। आगे देखा जाए, लाइक कर दीजिएगा प्लीज आप लोग। 156 156 को देखा जाए, कह रहा है 156 जब इतना घटती है 22.5% घटती है, तो इसका मतलब कैसे, ऐसा सवाल कैसे बनाइएगा जल्दीबाजी में, 22.5% है ना, 22.5 ऐसे है प्रतिशत, तो 22 44 45 बट्टा इसको 2 लिख सकते हैं, प्रतिशत मतलब 1/100 होता है, 5 से 9 बार में, 5 से 20 बार में, 5 से 20 बार में, अब कटेगा तो यानी कि 9/40 हो जाएगा। घटती है मतलब घटाइएगा, जब भी सब क्वेश्चन नीचे वाला जैसे का तैसे है ना, घटने के लिए बोला है इसलिए घटाते हैं, याद रखिएगा, है ना। जोड़ने के लिए बोलता तो है ना जोड़ देते, यहाँ पर ऐसा सवाल है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसको तोड़ लीजिएगा। अब यहाँ पर घटती है, कह रहा है घटती है तो घटा कर, तो नीचे वाला जैसे का तैसे 40 में से 9 घटेगा 31, मतलब यह रियल में आपका वैल्यू 31/40 है। तो 31/40 का वैल्यू दिया है कितना, घटने के बाद 217 हो जाती है। इधर हमको पता चल गया कि भिन्न में घटने के बाद इतना आ रहा है, लेकिन यहाँ 217, तो यहाँ से काटिएगा तो कै बार में, काटिएगा तो कै बार में, 7 बार में, 7 बार में, तो एक बार में यहाँ क्रॉस गुना कीजिएगा तो 1, और यहाँ 7 चौक 28, 1 डिनोट करता है कुल को, यानी कि 280 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखा जाए,
360 कब हुआ था? अच्छा अनिल जी, उसका आप सवाल बताए थे ना आंसर। अभी 280 बीरू कुमार बताए हैं। चलिएगा 157 157 157 जब किसी संख्या के 30%, एक किसी संख्या के माना कि x में x का 30% में 38 जोड़ा जाता है तो परिणाम 50 आ जाता है। तो संख्या क्या होगा? x का वैल्यू पूछा। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100, ये 0 से ये 0 यानी कि 3/3x बट्टा 10 और उधर जाएगा 38 तो यानी कि 12 हो जाएगा। 3 से काटिएगा 4 बार में तो x का वैल्यू 10 चौका 40, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखा जाए 158 दो संख्याओं का योगफल 20 है तो a प्लस b 20 है और कह रहा है उनके वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर है ना 80 है तो विकल्पों में कौन सा संख्या चयन होगा? तो विकल्प में कौन सा अरे तो ऐसे ही देख लीजिए ना विकल्प से, और अच्छा बोल रहा है कि विकल्प का सहारा लीजिए। तो बाई ऑप्शन तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा दो संख्या लेना है उसका योग क्या होना चाहिए 20, तो सब का तो 20 योग हो रहा है, लेकिन वर्गों का तो वर्ग का भी करके देख लीजिएगा। तो वर्ग का वर्गों का कर लीजिए, हालांकि इसको बना सकते हैं ना a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी बना सकते हैं ना हो। तो यानी कि यहाँ पर 80 है तो 80 हो जाएगा। अब a प्लस बी का वैल्यू हम जानते हैं कि 20 है तो ये काटिएगा 20 को 80 तो a माइनस बी का वैल्यू 4 हो गया। तो a माइनस बी का वैल्यू 4 हो गया तो हम अभी बताए हैं a माइनस बी का वैल्यू 4 हो गया। तो a माइनस बी का वैल्यू 4 हो गया। तब भी हम बताएं कि जब भी है ना ए दो संख्या का योगफल पता हो, दो संख्या का अंतर पता हो तो a का वैल्यू निकालना हो तो दोनों के जोड़ दीजिए। तो 20 और 4 24 और 2 से भाग तो 12 हो गया। अब b का वैल्यू दोनों के घटा लीजिए तो यानी घटाएंगे तो 16, 16 में दोनों के घटाकर और 16 में 2 से भाग 8 हो जाएगा। ये 8 प्लस में होगा कि माइनस में? तो देखिएगा बड़का संख्या बड़का यहाँ है तो ये b प्लस में है ना, तो इसीलिए b प्लस में हो जाएगा। तो 12 और 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आपकी मर्जी है खेला कैसे होना चाहिए, बाई ऑप्शन से या दिमाग से। चलिएगा आगे देखा जाए। कितना नंबर सवाल है वो? संतोष कुमार शर्मा जी सही बताएं। 159 आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है ना, 159 कह रहा एक संख्या से 40 घटा लेते, माना कि x से 40 घटा लिया जाता है तो यह घट कर स्वयं का इतना हो जाता है। तो घट कर स्वयं का मतलब गुना 60% हो जाता है। बस सवाल सेट हो गया। प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100, 20 तिया 60, 20 पचे 100। अब ये देखिएगा x वाला के एक तरफ करेंगे तो इधर 3x है तो 3x माइनस में आ जाएगा, बट्टा में 5 है। ये वाला अंक उधर जाएगा तो 40 में। अब यहाँ देखिए क्रॉस गुना करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 5x में से 3x घटेगा, 2x बराबर 40, 2 से काटिएगा 20 बार में तो x का वैल्यू क्रॉस गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिएगा आगे 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 160 160 चलिए 160 को देखा जाए। आप लोग ध्यान दीजिएगा, कह रहा है ना किसी संख्या के 5वें भाग को, है ना, किसी संख्या कहने से थोड़े पता चलता है कौन संख्या। आप लोग लाइक कर दीजिएगा प्लीज। तो माना कि एक संख्या के 5वें भाग बोलेगा तो समझिए कि 1/5 से गुना कर दीजिए, है ना, चाहे 5 से डायरेक्ट भाग दे दीजिए, आपकी मर्जी कैसे बनाते हैं।
पांचवें भाग को है ना एक जब 3 से विभाजित किया जाता है, मतलब मेन भागा ये है, 3 से विभाजित किया जाता है, जैसे से कह रहा है उसे से काम कर रहे हैं, 3 से विभाजित किया जाता है तो परिणाम जो आता है 80 के, परिणाम मतलब बराबर के इस पर जो आ रहा है 80 के आधे, आधा मतलब 2 से आधा के 10वें भाग, मतलब के मतलब गुणा और 10वें मतलब 1/10, 10वें भाग भाग के आधा, तो 1/10 भाग की, फिर इस सब के आधा, आधा आधा का 3 गुना, आधा का 3 गुना प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिएगा, इस 0 से 0 कटेगा, 2 से काटिएगा, 2 से 2 चौको 8, ये 2 से काटिएगा, ये 2 बार में, कोई दिक्कत। अब देखिएगा गौर कीजिएगा, यहाँ कुछ नहीं था 1 है, तो x का वैल्यू x/5 यहाँ 1/3 हो जाएगा, और उधर 3 दूना का 6 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा, क्रॉस गुना करेंगे तो 1 से 15 छक्का 90। चलिए तो संख्या 90 था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखा जाए, आगे देखा जाए, एक 161 कह रहा है यदि किसी संख्या का 3/4, तो किसी संख्या का 3 ऊपर 4 नीचे, 3/4 हो गया, फिर उसके मतलब गुना 1/3 एक ऊपर और 3 नीचे, तिहाई मतलब 3 नीचे से, ओहो थोड़ा सा, किसी संख्या का 3/4 मतलब किसी संख्या का 3/, फिर कह रहा उसके मतलब उसी संख्या के 1/3 सॉरी 1/3 में से ये वाला अधिक है, ये वाला अधिक है, तो ये प्लस में रहेगा, ये माइनस में रहेगा, अधिक है कितना, ध्यान दीजिए कितना 50। अब एलसीएम लीजिएगा तो 12 हो जाएगा, 4×3 12, 3×3 9x, 3 चौको 12, 4x, और ये क्या हो जाएगा 50। अब यहाँ देखिएगा 5x हो जाएगा, 5 से काटिएगा 10 बार में, तो x का वैल्यू 120, ऑप्शन नंबर सी हो जाए 62, 162। कह रहा 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों के पहले का 3 गुना और तीसरे के दोगुने से 3 अधिक है तो तीसरी पूर्णांक क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो देखिएगा 3 क्रमागत विषम संख्या बोल रहा है, तो 3 क्रमागत विषम संख्या बोले या सम संख्या बोले, उसमें विषम संख्या बोले या सम संख्या, अंतर हमेशा 2 ही का होता। जैसे देखिए ना, विषम संख्या 1 3 5 7, इसमें अंतर हमेशा 2 का, अंतर हमेशा 2 का। अगर सम संख्या बोलेगा 2 4 6 और 8 है, तो यहाँ देखिएगा अंतर हमेशा 2 ही का आ रहा है ना। तो इसीलिए सम बोले या विषम बोले, यही फार्मूला लागू करके आपको चल आगे बढ़ना है ना। तो कह रहा है ना कि 3 क्रमागत विषम संख्या, तो छोटका मान लीजिए x, तो उसके बाद आगे क्रमागत है तो बढ़ते जाएगा, तो 2 का अंतर रहता है तो x + 2 हो जाएगा। अभी x + 2 है तो इसमें x + 4 हो जाएगा, तो 2 यानी कि तीनों क्रमागत इतना हो गया। तीनों क्रमागत अगर देखा जाए तो ये इतना हो गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 3 क्रमागत जो है ना संख्या जो है, तो तीनों का हम मान लिए, पहला ये मान लिए और दूसरा क्रमागत ये और ये तीसरा क्रमागत, ये सब को हम मान लिए, कोई दिक्कत। अब क्या कह रहा है, जैसे कह रहा है इसे पहले का 3 गुना, तो पहले का 3 गुना, तो पहला x मान है, तो इसका 3 गुना, तो 3 से गुना कर देंगे। तीसरे पूर्णांक, तीसरे के 2 गुने से 3 अधिक है, तीसरे के 2 गुने, तो तीसरा कितना है x + 2 x + 4 है, तो इससे 2 गुने से 3 अधिक है, मतलब आपस में बराबर। अब यहाँ देखिएगा 3x हो जाएगा, यहाँ 2x और यहाँ 4 दूना का 8 + 3, अब इधर आएगा तो x हो जाएगा, यहाँ 11 हो जाएगा, मतलब ये वाला 11 हो जाएगा। तो ये लगातार है,
क्रमागत है, लगातार है, तो 11 के बाद 13 हो जाएगा, चाहे 11 दूनी 13 जोड़ लीजिएगा, यहाँ 15 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है, सबसे तीसरा पूर्णांक, तो तीसरा पूर्णांक आपका 15 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा, ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी बना सकते हैं, बाई ऑप्शन से भी बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, बाई ऑप्शन से भी बना सकते हैं 163। अब देखिएगा, ये भी तो विषम संख्या, इसको बाई ऑप्शन से खींच दे क्या, एगो तो ऐसे बता दिया, एगो ऐसे बता देते हैं। क्या कह रहा है कि 3 गो लगातार, क्रमागत मतलब लगातार होता है। विषम संख्या का योग पहली इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है, तो सबसे बड़का कौन है। ये सबसे बड़का जो चीज पूछता है वो कहाँ रहता है, ऑप्शन में रहता है ए बी सी डी। तो यहाँ देखिए क्या क्या दिया है, 13 9 अगर 11 7। अब मान लेते हैं कि ऑप्शन हम अगर ई लेते हैं तो इसके पीछे क्या हो जाएगा, एगो हो जाएगा 9 हो जाएगा, एगो 11। ऑप्शन अगर ई लेते हैं तो एगो 7 हो जाएगा, एगो 9 हो जाएगा इसके पीछे। ऑप्शन एगो ये लेते हैं तो इसके पीछे क्या रहेगा, एगो हो जाएगा 5 हो जाएगा, एगो 7। ऑप्शन एगो ई लेते हैं तो एगो 3 हो जाएगा, एगो 5 होता है। अब देखें कहाँ लागू कर रहा है, कह रहा है ना कि पहली संख्या से 20 अधिक है, ये सब का योग पहली संख्या से 20 अधिक है। तब पहली संख्या से पहले ये लेते हैं तो इसमें 20 अधिक करेंगे, तो यानी 20 अधिक करेंगे तो ये टोटल 29 हो जाएगा। सबको जोड़िए तो 29 आ रहा है, तो 9 1 10 और 3 13, अंतिम में इकाई अंक 3 आ रहा ही नहीं होगा। चलिएगा अब देखिएगा, 7 5 12 12 9 21 आ रहा है, और यहाँ 20 पहली संख्या से 20 अधिक करेंगे तो यहाँ 25 आ रहा है, तो ये टोटल 21 आया, लेकिन आ रहा है 25, तो यहाँ पर गलती ना है। तो यानी कि यहाँ देखिएगा तो इसको जोड़ेंगे तो 9 7 16 27 आ रहा है, इसमें 20 जोड़ेंगे तो यहाँ भी 27 आ रहा है, ये तीनों को भी जोड़ा है तो 27 आ रहा, तो यहाँ दोनों बात लागू कर रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए, आपकी मर्जी है कैसे आप टाइम बचा सकते हैं, ध्यान दीजिए क्या है। हालांकि वो भी मेथड पहले जो बताया वही ठीक था आप लोगों के लिए, यह मेरे पास दिमाग हो गया है तो हम घुमा देते हैं। अभी नए स्टूडेंट के लिए वो भी वही ठीक है जो पहले हम बताए थे, x प्लस x कॉमा x प्लस 2 x प्लस 4 वाला। तो 64 164 कह रहा है 2 अंकों की संख्या 18 जोड़ने पर उस संख्या 18 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या आपस में बदल दिया जाता है और अंकों का गुणनफल 8 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल को तो उड़ा देंगे, सिर्फ बाई ऑप्शन ही बनाइएगा। 42 है, 18 है, 32 है और 24। पहला बात जान लीजिए, अंतिम बोल रहा है कि अंकों का गुणनफल 8 होना चाहिए। तो 4 दूना अंक यहाँ पर 4 है और 2 है, अंक यहाँ पर 1 है और 8 है, अंक यहाँ पर 3 है और 2 है, और अंक यहाँ पर इतना है। तो अंकों का गुणनफल यहाँ 6 हो रहा है, लेकिन कह रहा है कि 8 होना चाहिए। एगो तो ऑप्शन इसी तरह से कट गया। अब देखिएगा 3 गो ऑप्शन होगा, तीनों ऑप्शन अंकों का गुणनफल 8 हो रहा है। अब कह रहा है कि 18 जोड़ने पर, 18 जोड़ेंगे तो 8 2 10 5 1 6 1 60 हो जाएगा। 18 जोड़ने पर उस संख्या आपस में बदल जाता है। तो संख्या आपस में बदलने का मतलब होता है कि ए दू जो इकाई पर था वो चलाएगा दहाई पर, और जो दहाई पर था इकाई पर, तो ये 60 हो गया, ये गलती हो गया। अब इसमें देखिएगा 18 जोड़ने पर क्या कह रहा है कि 18 जोड़ने पर 18 इसमें जोड़ रहे हैं, तो 18 इसमें जोड़ने पर यहाँ 36 हो गया, उलट नहीं बदला। तब 3 गो नहीं हुआ तो यही ना होगा, उसको चेक करने की क्या जरूरत, नहीं तो जोड़ लीजिए। 18 इसमें जोड़िएगा तो 8 4 12 और 3 1 4, अंक बदल लिया कि नहीं, 2 था यहाँ पर तो यहाँ आ गया, 4 यहाँ था तो यहाँ आ गया। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए, आगे देखा जाए। प्लीज लाइक करते रहिएगा आप लोग एंड शेयर भी करते रहिए। 165 को देखा जाए, 2 अंकों वाली एक संख्या का योग 10 है, ठीक है। सब अब बाई ऑप्शन से बनेगा, ए बी सी और डी। सब का तो 2 अंकों की संख्या का 10 है। अब कह रहा कि आपस में बदल दिया जाता था, 36 कम हो जाता है। 82 को आपस में बदलेंगे तो ये 28, यानी कि इसका अंतर कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। देखिएगा तो 12 में से 8 जगह 4 आ रहा है, इकाई स्थान। ऑप्शन नंबर ई नहीं होगा। चलिए 73
तो इसको यहाँ साइज 13 यहाँ देखिएगा, बदल देंगे तो कितना कम होना चाहिए, 36 कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ के देखिएगा, गौर से देखिएगा, 12 में से 8 गया 4 हो जाएगा, 7 में से यानी 54 यहाँ कम रहा, तो इसीलिए ये नहीं हुआ। यहाँ देखिएगा 13 में 7 गया 6 हो, और यहाँ देखिए 6 में से 3 गया, तो क्या कह रहा है, तो 6 में से 3 हो गया, तो यानी 3 हो गया, यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा। हो तो कह रहा है बदलने पर 36 कम हो जाती, तो यही आंसर हो जाएगा। तो कह रहा है कि बदली हुई संख्या, ओहो, तब बदली हुई संख्या क्या होगा, तब बदली हुई संख्या, अरे तो ई तो रियल संख्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अरे ई तो रियल संख्या था कि मान लीजिए कि 73 है, तो बदली हुई संख्या कौन है, 37 है, तो 37 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 37 यहाँ है। बहुत अच्छा घुमा कर पूछ रहा है, सी में होगा, आंसर सी हो जाएगा, समझ रहा है ना, बदली हुई संख्या पूछ रहा, तो यही तो बदली हुई। अब इसको बदलेंगे तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो ये 73 हो जाएगा, तो ये बढ़ जाएगा, यहाँ कम रहा है, ये भी कम रहा है, लेकिन यह इंक्रीज हो जाएगा 36 का, लेकिन यहाँ पर हमको पता चल गया कि घट रहा है। तो अगर संख्या पूछता तो ये आंसर हो जाता, लेकिन कह रहा है बदली हुई संख्या, तो ये 37 आंसर होगा। तो 37 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में। चलिएगा, तेज विद्यार्थी समझ पाएंगे, आगे देखा जाए क्या। 166 165 तेज विद्यार्थी समझेंगे, बनाना है ऑप्शन से, लेकिन देखना है कि क्या पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा 2 अंकों की एक संख्या अंकों का आपस में बदलने पर, है ना, बदलने पर प्राप्त योग 132 हो जाता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन से ए है, बी है, सी है और डी है। ए तो क्या कर रहा है, 37, 84, 73 और 62। अब इसको देखिएगा बदलने पर ना, तो इसको बदलने पर ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन में, तो इसको आपस में बदलते हैं, यानी कि 7 इधर और इसका योग कितना हो जाएगा, 7 3 10, 7 और 7 3 10 हो गया, इसका योग, तो यहाँ देखिएगा 7 3 10, 7 3 10 यार 110 हो रहा है, गलती है, लेकिन इसको बदलने के बाद जो आना चाहिए आपको 132 आना चाहिए, ये 48 आ गया, तो 8 4 12, 4 12 1 13, 132 आ गया। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं, आगे देखा जाए 167 कह रहा है ना, 2 अंकों की संख्या है, अंकों का योग 12 है, तो सब में तो 12 योग है। आगे पढ़ते हैं, अंकों को बदलने पर 18 ज्यादा हो जाती है। चलिए ए बी सी और डी, ध्यान दीजिए क्या, बाई ऑप्शन से ही सब बनेगा सवाल। 39 है, 48 है, 75 है, 57 है। अंकों के बदलने पर 18 ज्यादा होना चाहिए, तो ये 93 हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये 84 हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये 57 हो जाएगा, ये कम गया, तो है ना, होगा नहीं। यहाँ देखिएगा क्या, ये 75 हो जाएगा, तो देखिए ना इसमें कितना ज्यादा हो गया, तो गौर से देखिएगा, 15 में से आप 15 में 7 गया 8 है, और यहाँ देखिएगा 6 में से यानी कि 18 ही यहाँ ज्यादा हो रहा है, देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी ही होगा। आगे देखा जाए 168 कह रहा है ना, सब बाई ऑप्शन चेक होगा, ए बी सी डी। 2 अंकों की संख्या, अंकों का योग 9 है, तो 9 है, ध्यान दीजिएगा, अंकों का योग 9 है, 19 है और क्या 18 दिया है, 28 दिया है और 3 दिया, अंकों का योग 9 है, तो यहाँ जोड़ेंगे तो 9 1 10 हो जाएगा, यहाँ जोड़ेंगे तो 8 है 2 10 हो जाएगा, यहाँ 3 और 0 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, तो अंकों का योग यही एक 9 हो रहा है, तो इसी को मारिए ना, आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे भी आप सोचिएगा। आगे देखा जाए 169
जहाँ दिमाग लगे वहाँ दिमाग लगा कर निकल जाना है, एग्जाम में नंबर उठा लेना है। एक 2 अंकों की संख्या अंकों का योग 11 है, यदि हम उसको बदलते हैं तो बनी हुई संख्या मूल संख्या से 45 कम हो जाती है। अच्छा, कम वाला देखना है तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है और डी है। तो क्या कह रहा है, 92, 56, 65, 83, सब का योग 11, 9 2 11, 6 5 11, 6 5 11, 8 3 11। अब उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो ये कितना कम गया, तो 11 में से 9 गया 2, और यहाँ देखिए कितना 8 में से 2 गया 6, 62 कम जाएगा। देखिए बहुत ज़्यादा कम रहा है, कमना चाहिए हमको 45 से। इसको उल्टेंगे तो 5 और 6 हो जाएगा। तो ये देखिएगा 6, इसको उल्टेंगे तो 65 हो जाएगा। तो यानी कि 65 होना चाहिए, तो कमना चाहिए, तो हमको कम जाना चाहिए, ज़्यादा हो गया, गलती हो गया। इसको उल्टेंगे तो कितना हो जाएगा, हो 5 और 6 हो जाएगा। यह कितना ज़्यादा हो गया, तो 11 ज़्यादा हो गया, लेकिन कह रहा है ना कि हमको 45 होना चाहिए। 3 गो नहीं हुआ तो यही ना होगा, हो इसको भी चेक करते रहिए एग्जाम में। और 3 गो जब नहीं हुआ तो इसको चुपचाप मार के निकल जाना है। एग्जाम की बात कर रहे हैं, यहाँ बनाने के लिए हम बना रहे हैं। तो यहाँ 38 हो जाएगा। अब देखिएगा तो कितना हो जाएगा, 13 में से 8 गया, 13 में से सॉरी 8 गया, तो यहाँ 5 बचेगा। और उसके बाद यहाँ देखिए 7 में सर 4, यानी कि 45 सही बात है, 45 कम जाता है। पहले 83 था 38, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए, 170, 170, 170 क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या का योग 88 बदल दिया जाता है 63। अरे बार बार आ रहा है, तो हम क्या करें। कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये 92 है, 29 है और 38। क्या कह रहा है, ये सब है 2 अंकों की संख्या, हर दोनों अंकों का योग 11 है सब में। तो यहाँ 2 गो बात तो सभी जगह लागू होगा। कह रहा है कि बदलने पर 63 कम जाती, अब बदलने पर तो यहाँ 38 हो जाएगा, और यहाँ 63 कमता है। तो यहाँ देखेंगे 13 में सर 8 जाएगा, तो यहाँ 5, तो ये इकाई स्थान 5 है, लेकिन 63 कमेगा तो इकाई स्थान 3 आना चाहिए, इसलिए ये नहीं होगा। अब यहाँ देखिएगा क्या 29 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा 11 में सर 2 जाएगा, 11 में से 9 जाएगा, 12 में सर 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ। और उसके बाद यहाँ 8 में सर 2 जाएगा, 8 में सर 2 जाएगा, यानी 63 यहाँ कम गया। ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं। चलिएगा और ये सब चेक कीजिएगा, तो इतना बढ़ जा रहा है, कमने के लिए कह रहा है, तो इतना बढ़ जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा, तो ये होगा नहीं, कम गया, यही दोनों कम रहा है। लेकिन यहाँ इकाई स्थान 5 कम रहा है, यहाँ 3 कम रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखा जाए 171, 171 को देखा जाए। कह रहा 2 अंकों की संख्या अंकों का योग 9 है, ठीक है, सब में तो 9 है, 27 जोड़ दिया जाता है तो अदल बदल जाता है। चलिए तो संख्या क्या हो गया, ए है, बी है, सी है और डी है। 45 है, 36 है, 18 है और 27 है। 27 जोड़ देंगे सब में, 27 जोड़िए तो कहाँ अदला बदली हो रहा है, अंक इधर के उधर जाना चाहिए। 7 5 12, 4 2 6 1 7 नहीं हुआ, 6 3 9 7 6 13, 3 2 5 1 6, ये हो गया। 6 यहाँ था, इकाई पर था, ये हो गया। इसको आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 72, 172, 172 को देखा जाए। कह रहा है न 2 अंकों की संख्या अंकों का योग 13 है, ठीक है, तो सब में तो 13 है, ए है, बी है, सी है और डी है। 72 को देखा जाए तो 85 है, 85 है, 76 है, 67 है और 58 है। क्या कह रहा है कि ये 27 घट जाती है, बदलने पर 27 घट, मतलब यहाँ 58 को बदलेंगे तो यानी 13 में 15 में 7 गया, तो यानी कि अंतिम में 27 आ रहा है, 27 घट रहा है। देखिए तो
तो 27 घट रहा है, यहाँ देखिएगा 7 में, यानी 27 घट गया। तो आपका संख्या पूछ रहा है कि बदली हुई संख्या, देखिए बदली हुई संख्या पूछा है। संख्या पूछता तो 85 आंसर हो जाता, लेकिन बदलने पर क्या आया 58 हो गया। तो ये बदली हुई संख्या ये वाला कहाँ है ऑप्शन में, ये वाला, तो ऑप्शन नंबर ये वाला यहाँ है, डी है। चलिएगा आगे देखा जाए, बनाना है बाई ऑप्शन ही, लेकिन पूछ रहा है क्या, देखिएगा संख्या पूछता तो यही आंसर हो जाता, यहीं से रिजल्ट आया है, लेकिन बदली हुई संख्या 58 पूछ रहा है। 58 कौन है, तो 58 ऑप्शन नंबर डी में है। चलिएगा आगे देखा जाए, 173, 173 को देखा जाए। कह रहा है ना कि दो अंकों की संख्या योग इतना है जब आपस में 45 कम जाती है। देखिए ए है, बी है, सी है और डी है। तब 45 यहाँ है, ए 72 है, 63 है और 27। तो कह रहा कि ए बदलते हैं तो 45 कम जाता, तो यहाँ पर बदलेंगे तो 54 हो जाएगा, ज़्यादा हो गया, गलती हो गया, यहाँ 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा कितना कम गया, 12 में 7 गया 5, और यहाँ 6 में से 2 गया 4, यानी 45 कम गया। सही बात है, 45 कम रहा। तो क्या पूछ रहा है, संख्या पूछता तो यही आंसर होता है, बदली हुई संख्या तो 27 बदली हुई संख्या, तो 27 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या, 174 है, दो अंकों की संख्या है, कह रहा दो अंकों की संख्या, अंकों का योग इतना तो 54 की कमी हो जाती है। तो नई संख्या क्या है, नई संख्या मतलब वही बदली हुई संख्या। देखिए कैसे खेला खेल रहा, यहाँ देखिएगा ऑप्शन नंबर में, देखिएगा क्या ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है और डी है। तो क्या कह रहा है, देखिएगा 73 है, 28 है, 82 है और यहाँ देखिएगा 37 है, सॉरी। तो देखिएगा क्या है, तो आंसर कौन होगा आपको देखना होगा। तो कह रहा है कि देखिएगा 10, सब अंकों का योग तो 10 है, दोनों दो अंकों की संख्या, अंकों का योग सब में 10 है, पहले का बात लागू किया। यदि आपस में बदल दिया जाता है तो 54 की कमी हो जाती है। तो इसमें आपस में बदल देंगे, ध्यान दीजिएगा क्या, आपस में यहाँ बदल देंगे तो यहाँ 37 हो जाएगा। अब 13 में से 7 गया, देखिएगा 13 में 7 गया 6, 54 की कमी, 54 में इकाई स्थान क्या होता है 4 होता है, लेकिन यहाँ 6 है, इसलिए नहीं होगा। चलिएगा यहाँ देखिएगा ए, इसको बदलेंगे तो 82 हो जाएगा, तो यहाँ वृद्धि हो जाएगा, तो वृद्धि नहीं कर रहा है, कमी हो रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। अब देखिए क्या, ये वाला यहाँ पर बदलेंगे तो यह कमी हो रहा है, तो यानी कि 82 से 28 हो गया, तो कमी हो रहा था, 12 में से 8 गया 4 हो गया, तो 4 हो जाएगा, 6 में से 2 गया, यहाँ देखिएगा सॉरी 7 में से 2 गया 5, यानी कि 54 का कमी हो रहा। तो 54 का कमी तो यही जा हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर नहीं होगा। कब, अगर संख्या पूछता तो 82 हो जाता है आंसर, लेकिन कह रहा है नायिका संख्या मतलब बदली हुई संख्या कौन है, 28 है। तो बदली हुई संख्या 28 है, तो 28 कहाँ है, जो हम काट दिए थे यहाँ पर 28 है, ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा 28 है। ये समझाने के लिए हम काटे थे, ऐसा नहीं कि आंसर गलत बता रहे, तो आपका बी आंसर हो जाएगा, ये समझाने के लिए काटे थे। चलिएगा बदली हुई संख्या 28 है, तो 28 यहाँ से हम आंसर निकाले। अब देखिए खोजेंगे इसमें पहले का कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी में था, है ना, भले ही पहले काट दिया आपको समझाने के लिए। आगे देखा जाए क्या, 176, सॉरी 175 ना होगा, 175 कह रहा है एक संख्या के दो अंकों का योग 10 है, ठीक है भाई, ऑप्शन से लीजिए ना, ए बी सी डी। पूछा है कि संख्या की नई संख्या, संख्या पता लगाइए। तो यानी कि देखिएगा ए 46 है, 64 है, 19 है, 28 है। कह रहा है ना कि बदलने पर इसका मान 18 बढ़ जाता है, तो बदलिए तो 64 हो जाएगा। सही बात है, यहाँ बढ़ा है, तो कितना बढ़ा देखिएगा, तो बढ़ा कितना देख लीजिएगा, अंतर घटा के 14 में से 6 गया 8, 5 में से 18, यहाँ बढ़ गया, तो पहले के आंसर हो जाएगा। संख्या पूछा है तो इसीलिए यही आंसर होता, अगर वो पूछता नई संख्या तो 64 आंसर हो जाता है, जो बी होता। चलिएगा आगे देखा जाए,
176 176 को देखा जाए। कह रहा है दी गई संख्या का वर्गमूल परिमेय संख्या है। तो ध्यान दीजिए किसका, जिसका परिमेय संख्या वही कह रहा है परिमेय संख्या का, कह रहा नीचे दी गई संख्या का संख्या में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। ध्यान दीजिए क्या बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है। तो ए वर्गमूल जैसे ही बोला था 144 ऑप्शन है, 136 है और 128 है और 120 है। तो ध्यान दीजिएगा तो वर्गमूल इसका पूछ रहा है, तो इसका वर्गमूल कौन परिमेय संख्या होगा। तो वर्गमूल मतलब रूट लगाइए, सब में रूट लगाइए, सब में रूट लगाइए, सब में रूट लगाइए। तो जिसका वर्गमूल पूरा पूरा बाहर निकल जाएगा वह परिमेय संख्या होता है। जैसे इस 12 निकल गया, इस या बाहर नहीं निकलेगा तो यह परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या ही है। तो परिमेय संख्या कौन है, तो P बटा Q के रूप में इसको लिख सकते हैं। रूट के बाहर जो भी संख्या रहता है वो परिमेय संख्या होता है। तो याद रखिएगा रूट के अंदर है वह अपरिमेय हो गया। तो परिमेय संख्या कौन है, तो परिमेय संख्या आपका ये हो गया। चलिए आगे देखा जाए। तो पूछ रहा है कौन परिमेय संख्या होगा वर्गमूल में, तो जो जिसका बाहर निकलता है वह परिमेय संख्या होता है। चलिएगा आगे, लाइक कर दीजिएगा, मजा आ रहा है कि नहीं हो। 177 को देखा जाए। 177 कह रहा है ना 1 है, ये ऐसे लिखा हुआ 1/3 इसका परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए इसको कह रहा। तो परिमेय संख्या के रूप में जब भी व्यक्त करने के लिए कहेगा परिमीकरण कर दीजिएगा, समझ रहे हैं ना, परिमीकरण है ना। चाहे बिच्छी वाला सवाल हम बताए होंगे, मतलब नीचे से रूट हटा दीजिएगा ना तो वो व्यक्त हो जाता है, परिमीकरण कर दीजिएगा। तो परिमीकरण आप जानते होंगे कैसे किया जाता है। चाहे ऐसा सवाल हम बेसिक में बताए हैं, ऊपर में कुछ भी और नीचे में दोनों में रूट लगा हो, चाहे एगो में रूट लगा हो, 2 गो में हो या एगो में हो, यह स्टेप 3 गो नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा और नीचे में दोनों के, तो नीचे में दोनों के वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, तो वर्गों का अंतर, अंतर मतलब माइनस, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। यहाँ देखिएगा यहाँ बचेगा, गुना करेंगे तो जैसे के तैसे रहेगा। हालांकि बेसिक में पढ़ाया हुआ 2 का स्क्वायर 4 में से 3 जाएगा 1। तब परिमीकरण कीजिएगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। का अर्थ क्या हुआ कि 0.23 अनंत बार इनफाइनाइट लिखा हुआ है। तो उसी को है ना एक बार लिख कर इसके ऊपर में रेकरिंग का चिन्ह लगाया जाता है। अब रेकरिंग वाला सवाल में जब भी पॉइंट के पहले 0 हो तो पॉइंट और 0 को हमेशा के लिए भुला दिया जाता है। अब देखिएगा 23 बच गया और 23 पर 2 गो अंक पर रेकरिंग है तो 2 गो बट्टा में 9, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। है आपका यह कौन संख्या है, तो यह परिमेय संख्या P बटा Q के रूप में है ना, तो यह परिमेय संख्या है। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिएगा ध्यान दीजिए क्या 179 क्या कह रहा है, इतना एक संख्या है √3 प्लस √11 का वर्ग करेंगे तो यह कौन संख्या रूप में हो सकता है, यही ना बात पूछ रहा है वो। तो a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए तो a² तोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा a² तोड़ेंगे, ध्यान दीजिए क्या, तो a² तोड़ेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, b² तोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा प्लस 2a और √b हो जाएगा। तो 11 3 14 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा 11 3 33 यानी कि √33 हो जाएगा। तो यह एक अपरिमेय संख्या के रूप में रहता है। याद रखिएगा जो भी संख्या हो जिसका पूरा पूरी रूट नहीं निकलता वह अपरिमेय संख्या के रूप में है। अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या के रूप में है।
क्योंकि ये टोटल यहाँ पर एग्जैक्टली मान पता नहीं चल रहा है। यहाँ तक तो अगर रहता, ये टोटल अगर अंक में आ जाता तो परिमेय संख्या हो जाता है, लेकिन यहाँ देखिएगा ये एग्जैक्टली मान ये रूट के अंदर है, रूट के अंदर यहाँ पर है ना, खंडित नहीं हो रहा है ना, यही 36 रहता है, यहाँ 36 तो ये परिमेय संख्या के रूप में हो जाता, लेकिन 33 का वर्गमूल नहीं निकलता, इसीलिए यह आपका अपरिमेय संख्या के रूप में है। अपरिमेय ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए। ध्यान दीजिए क्या 100 रूट के अंदर कोई भी संख्या हो वह अपरिमेय संख्या होता है, याद रखिएगा ये बात को। तो रूट के अंदर देखिएगा 180 अब पूछ रहा है कि यह क्या है, तो रूट 2 गुने रूट 3 है ना, यह कैसा संख्या है, यानी कि 3 दूना का 6, यह बाहर नहीं निकलता है तो रूट के अंदर में है, तो यह अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा हो, ऑप्शन आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। लेकिन यही अगर ऐसे संख्या रहता रूट 12 गुने रूट 3 तो 12 का 36, ये 6 बाहर आ जाएगा तो यह परिमेय संख्या हो जाता, लेकिन यहाँ पर बाहर नहीं आ रहा है इसीलिए अपरिमेय संख्या होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर डी है। चलिए आप लोगों को क्लास कैसा लगा थोड़ा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा हमको, है ना, ध्यान दीजिएगा, बताना जरूरी है। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। और अच्छा से दिखा है ना, वीडियो साफ से नहीं अगर दिखता होगा वो भी बात जरूर बताइएगा। आज इतना ही रहने दीजिए।